अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। मेरा नाम आसिम अली ताहिर है और आप देख रहे हैं आसिम अली ताहिर पी के। तो आज की क्लास डी के अंदर हम जो चीज़ है वो ड्रा करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे उसकी लफिंग जिप की। ठीक है, ये मेरे पास फुल लोड चार्ट है। ओके, तो इस फुल लोड चार्ट के अंदर से मैंने अपना ये एक पेज निकाले। कंट्रोल पी करेंगे तो करंट जो होगा करंट पेज, उसको पीडीएफ बना के सिंगल पेज में कन्वर्ट कर लें। अब उसके बाद आप नेट में जाएँ, किसी भी ब्राउज़र में जाएँ, यहाँ पे आप जाके लिखें कैट टू सॉफ्ट टूल्स। ठीक है, लिखने के बाद आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपके पास आएगा PDF टू ड्राइंग कन्वर्ट फॉर फ्री। ठीक है, तो आप इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक जिमजार वेबसाइट आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐड फाइल करता हूँ यहाँ पे जाने के बाद मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है लिक्विड स्टूडेंट फोल्डर, इसमें ये वाला। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्लास डी है। क्लास डी के अंदर ये वाला जो लफिंग जिप सेक्शन है, इसका मैंने एक PDF सिंगल करके रखा हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करें और ओके कर दें। जैसे ओके करें ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको ऑटोकैड के अंदर कन्वर्ट करके हमें फ़ाइल दे देगा। जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है। अब ये मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मुझे अपने जो लैपटॉप है उसके साथ नेट नहीं चाहिए। अगर नेट रहेगा तो ऑटोकैड ओपन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, कोई इशू आएंगे तो हमें वो फेस नहीं करने। इस वजह से मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई, तो मैं डायरेक्ट अभी अपना नेट बंद कर दूँगा। ठीक है, इसको बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, जाता हूँ डाउनलोड में, यहाँ से इस फाइल को उठाता हूँ Ctrl+X, अपने इसी फोल्डर में लेके आता हूँ Ctrl+V, और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। अब ये वाली मेरी फ़ाइल किसी काम की नहीं है। अब इसका नाम मैं कुछ भी दे दूँ या यही रहने दूँ, चलेगा। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास वो फाइल जो PDF था वो ऑटोकैड में कन्वर्ट होके आ गया, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, देखते हैं कैसा उसने लुक दिया। ठीक है, ये मेरे पास कन्वर्ट हो के आया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बहुत ब्लर। मैं सबसे पहले तो इसका कलर वाइट करता हूँ। ठीक है, जो मेरे करने के काम है वो सबसे पहले करूँगा, इसके अंदर कलर वाइट करूँगा। ठीक है, ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो लॉक है, वो नहीं होगा तो हम उसको अनलॉक कर देते हैं, और सबसे पहले कलर वाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद जाऊँगा यहाँ पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमुलर उठा के ये एंटर करूँगा, रेज कर दूँगा सारे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये है लफिंग के लिए और ये है फिक्स जिप के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बात करूंगा हमारे लफिंग के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको बनाएंगे। ये फिक्स जिप है और इसके साथ फिर काउंटरवेट दूसरी सारी चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास ये है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से एक बार तो पर्ज कर लूँ, पर जाल करने के बाद इसको इतना मैं पास लेता हूँ, इसको CO कॉपी करता हूँ, पार्ट लेके मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल लाइन लगाता हूँ। अब आप देखें ये सारा रफ है, टूटा फूटा, मुझे इसको क्लीन करना है अपने मुताबिक, इसको यहाँ पे सर्कल लगाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना रफ है, तो मुझे इसको करने के लिए PL किसी के एक सेंटर से यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, या एक्सेल लाइन लगाता हूँ यहाँ सेंटर से यहाँ तक, सेंटर तक, ताकि मेरे पास ये बिल्कुल जो है 90 डिग्री पे हो जाए। यहाँ से इसको पकड़ के इस लाइन के साथ लेके इसको आप बिल्कुल सीधा कर लें। ठीक है, अब ये हो गया, लेकिन ये देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। आप अभी यहाँ पे लगाएं एक्सेल आपने सेंटर से लगानी है, लेकिन सेंटर हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले ये ऊपर वाली चीज़ें ये मैं डिलीट करेंगे, इस पर टाइम लगेगा, जो ये सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें हमें वो निकाल देनी, हमारे काम की चीज़ें रखनी है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं ऐसा करते हैं सारी चीज़ें निकालता हूँ। अब मुझे सर्कल सेंटर नहीं मिलेगा, तो मैं रेड कलर लेता हूँ। रेड कलर के अंदर आके यहाँ से तकरीबन ये एक सर्कल लग गया। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा सर्कल, फिर उसके बाद तीसरा और ये चौथा। ठीक है, आपने इस हिसाब से कर देना। अब मैं यहाँ से सारी चीज़ सेलेक्ट करके अपने रेड सर्कल डीसेलेक्ट करता हूँ, ये और ये इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब TR डबल एंटर करें, यहाँ से ये आपने चीज़ें करनी, ये आप इसके ऊपर जितना टाइम लगाएंगे आपको वो अच्छा लगेगा। अब मैं इस पर टाइम लगाता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगाता कि लेक्चर देखने वाला बंदा बोर हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के सर के ऊपर है कि आप इसको कितना टाइम देगी, किस तरह का लुक देना चाहते हैं। ओके, अब इसमें से इसको निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं इसको, ये। ठीक है, और एक लाइन इसके साथ ये जोड़ देते हैं, मैच कर देता हूँ इसके साथ इसको। ये सर्कल चाहिए तो बनाए नहीं है, तो आप इसको एक अपनी मर्ज़ी से छोटा सा सर्कल लगा सकते हैं। इसको डिलीट कर दें, ये डिलीट हो गया। उसके बाद ये लाइन डिलीट होगी और ये होगी, जो भी हमने सर्कल लगाए थे, ये वो वाली चीज़ें। सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि हमें कोई भी सेंटर चीज़ है ना,
अभी मैं डायरेक्ट अगर कोई सर्कल लेके इसके सेंटर में आता हूँ तो मुझे इसका सेंटर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। अब मुझे मेरे पास इसका सेंटर है, जैसे ही आऊँगा तो ये मुझे एक निशान दे देगा, मतलब ये मैंने खुद एक लगाया अभी, ये उस क्वालिटी से बेहतर है जो मैंने कन्वर्ट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे गए, ये सारी चीज़ें आपने रेज करके इसको एक अच्छा लुक दे देना है, ऐसा निकाल दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आपको एक सर्कल ये चाहिए, और बाकी मेरे ख्याल में या तो एक सर्कल ये चाहिए होगा जिसके साथ आपने इसकी पेंडेंट बार लिंक करनी है। ये हो गया, ये होगा, इसको निकाल देते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा दिया तो इसको पहले बड़ा करके इसके साथ यहाँ पे रखते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे ले लेते हैं, इसको डिलीट करता हूँ। अब ये जो लाइन है इसको BR करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको भी, इस सारी चीज़ों को, इसको पकड़ा, क्लिक किया और ले जाके इसको इसके टेजेंट के साथ जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको पकड़ा और इसके टेजेंट के साथ जोड़ दिया, TR डबल एंटर ट्रिम किया, तो ये एक अच्छा व्यू बन गया। ठीक है, अच्छा ये होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक सेंटर में सर्कल लगाना, मुझे हर चीज़ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने काम की जो चीज़ है वो चाहिए, बाकी मैं कुछ यहाँ से डिलीट नहीं करना चाहता। आप ये लगा लें बस, और क्या चाहिए। अच्छा, बाकी ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो आप एक बार इस सब को सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे नीचे एक्सप्लोर कर दें। एक्सप्लोर करेंगे तो हर लाइन टूट फूट जाएगी, फिर आप जो चीज़ डिलीट करना चाहते हैं वही होगी। अब ये पता नहीं पीछे क्या, हमें वो नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों को निकाल दें आप। अरे आप वापस जाओ भाई, आप क्यों नीचे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जाके इसको निकाल देते हैं। ये कर दिया, ये इतना गंद निकाल दिया। मतलब आप इसमें से जितनी फालतू चीज़ें निकालेंगे आपका जो ब्लॉग है उतना स्मूथली काम करेगा, हल्के लैपटॉप पे भी चल जाएगा। अगर आप इसके अंदर से हर चीज़ इसी तरह जैसे आपने कन्वर्ट किया उसी तरह उठा के लगा देंगे, काम करेंगे, तो आपके PC पे लोड पड़ेगा। एक तो ये जब भी कोई फ़ाइल अपलोड होती है, दूसरा नेट से डाउनलोड की जाती है, उसके अंदर पता नहीं अजीब सी लेयर सिस्टम, और पता नहीं उसमें कितनी एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं। आप देखें, ये 1 2 3, ये 3 लाइनें, अगर मैं यहाँ से तीनों को निकाल दूँ या एक डायरेक्ट लाइन लगा दूँ, एक लाइन का लगाना और 3 लाइनों का होना बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ से इसको ऐसा करता हूँ, ये सारा ऐसे डिलीट कर देता हूँ। सर्कल को डीसेलेक्ट करके ऐसे करके डीसेलेक्ट किया और इरेज कर दिया। अब इतना भी चलेगा, TR डबल एंटर कर दें, ये भी चलेगा, मसला नहीं है। अब आपका अंदर वाला सर्कल क्लीन हो गया, तो आप ऐसा करें, ये एक इसके साथ जोड़ दें ताकि बाकी सारे उसके साथ कनेक्ट में आ जाएँ। ऐसा करके इनको निकाल दें, ऐसा करके इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट, TR डबल एंटर, इसको निकाल देते हैं, ये डिलीट, TR डबल एंटर, इसको और इन दोनों को ऐसे अच्छी हो गई, इनको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इनको डिलीट कर देते हैं और TR डबल एंटर, इसको ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने इसलिए आपको बताया कि वीडियो लेंथी हो सकती है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। चल लगना भाई इसके साथ, चलो क्या पंगा पता नहीं। अच्छा, RE एक बार करते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, RE करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये होगा। अभी बाहर वाला सर्कल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो बेसिकली हमें अंदर वाला ही चाहिए, तो वो बेहतर है। या तो आप बाहर वाला भी लगाएंगे तो काम लंबा होता जाएगा हमें, और इसमें जो छोटे मोटे काम है वो अपने करने हैं। उसमें ये आ जाएगा, एक्सेल लाइन लगाएंगे आप, यहाँ से एक सीधी लाइन लगाएंगे तो ये आप सबके साथ टच होकर जाएगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सर्कल लगाना है, एक सर्कल ये लगा लें और एक थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, बड़े वाला तो ज़्यादा ही बड़ा होगा, इसको थोड़ा सा वापस लाएं ऐसे, और एक लाइन लेते हैं, यही इसी लाइन को आगे लेके जाते, इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी इसी लाइन को ले जाके मैं सीधा इसके टेजेंट के साथ जोड़ता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो TR डबल एंटर, ये निकल गया। ये तो इस लाइन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, जैसे नीचे सीधी लाइन है, इसको भी यहाँ से लेके सीधी लाइन लगाते, इसको डिलीट करता हूँ, इसको एक्सप्लोर करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट, और इसको उठा के बल्कि 1 मिनट, इसको उठा के इसके साथ रखता हूँ। ठीक है, वो वैसे ही मैच होगी। अब ये डिलीट कर दूँगा, ये डिलीट कर दिया, और ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि वो उधर जा रहा, तो मुझे थोड़ी सी लाइन इसके मुताबिक टेढ़ी ही रखनी है, इसके मुताबिक। ठीक है, TR डबल एंटर, ये हो गया। यहाँ पे 2 लाइनें थी, ओवर किल कर लें, सबको सिलेक्ट करके एक बार OVER ओवर किल सिलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद एक बार पर्च कर लें, PURG पर्च आल कर लें। ठीक है, क्लोज़ कर दें, Ctrl+S कर लें। ठीक है, अब चलते हैं इधर। फिर अब जाके मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ और सबसे पहले एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब आप देखें कि मैं जब वापस जाके इसके नज़दीक आता हूँ तो इसकी शेप ख़राब हुई पड़ी है, तो इस वजह से, क्योंकि अभी ये आपकी ड्राइंग स्केल में नहीं है। ठीक है, इसको इसके टेजेंट के साथ जोड़ दें ऐसे। ठीक है, देखने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सेल लाइन यहाँ से लगा के इसके हिसाब से
इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा सेंटर में लेते हैं ऐसे, और इस लाइन को TR डबल एंटर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और यहाँ से एक इसी लाइन का एक छोटा सा पार्ट लेके इसके साथ इधर लगाते हैं, और ठीक है इसको मूव किया, थोड़ा आगे ले गया। अब यहाँ से पकड़ के इसको मैं इस पॉइंट के साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद TR डबल एंटर यहाँ से काट देता हूँ, और फिर इसी का ही मिरर ले सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप PL लगा दें, इसको डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दें या जैसे आपका दिल करे। ये हो गया। उसके बाद मैच करते हैं इसको सबके साथ, ठीक है। अब TR डबल एंटर इसको निकाल देते हैं। तो अब आपके पास ये सेक्शन है, लेकिन ये बहुत बड़ा हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास बन चुका है। अब आपने नीचे वाला डिलीट करना है ऐसे ही, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, और आपने यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ इसका ले लेना मिरर MI यहाँ से ऐसे। अब आपकी ये लाइन कहाँ जाके जुड़ गई है, ठीक है। इसको आप इसके साथ जोड़ें, इक्वल हो जाएगा, ओके। अब ये होगा। अब इस वाली लाइन को भी आप MI ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये सीधा जाके जुड़ जाएगी, ठीक है। अब ऑलमोस्ट तकरीबन ये आपका हो चुका है। अच्छा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे है, ठीक है। उधर भी ऐसा ही था। अब इसको इसके साथ जोड़ें, TR डबल एंटर, इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा, वो सीधा है या सीधा, या तो फिर और दूसरा काम ये सारी चीज़ें डिलीट करें, लेकिन ये डिलीट करेंगे बीच में से ये कुछ निकलेगा। तो हमें बेसिकली हमारे ये पॉइंट चाहिए, ये और जहाँ से हमने बूम को जोड़ना है, और इसकी लेंथ विड्थ चाहिए, ठीक है। तो इसका मसला नहीं, हम इसको एक बार पर्ज कर देते हैं, ठीक है। पर्ज करने के बाद हम इसको BR करता हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ इसके सेंटर से सेंटर तक, ओके। ये कहाँ से आ गया, रिफ्रेश करने से जाएगा। अच्छा, वो बड़ा हुआ है। आप ऐसा करें, इसको वापस ले जाके इसके साथ इधर जोड़ दें। और नीचे से भी बड़ा है क्या, नीचे से भी है, नीचे से भी सर्कल वाले को लें और ले जाके वापस इसके साथ यहाँ पे जोड़ दें, ओके। ऊपर वाले को भी एक बार सेट कर लें, देखने में अजीब सा लग रहा है, तो बेहतर है हम इस लाइन को ही निकाल दें। इस लाइन को यहाँ से पकड़ इसके टेजेंट के साथ, ठीक है। इसका काम मिल रहा है। आप शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक करें, टेजेंट पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये टेजेंट का ऑप्शन देगा कि वो कहाँ पे मिल रहा है, तो ये स्मूथ देगा आपको, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे जाते हैं, नीचे भी जाके इस लाइन को पकड़ें, पीछे रखें, यहाँ से पकड़ें शिफ्ट टेजेंट, और इस लाइन के सर्कल के टेजेंट के साथ TR डबल एंटर ट्रिम, ये गया। अब हो गया। अब आप इसका मिरर ले सकते हैं, ऊपर से करने की बजाय ऐसा डिलीट करें, और यहाँ से इसका या ऐसा करें, इसको भी डिलीट करें। ये इसका मिरर ले लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद BR करें, ब्रेक, यहाँ से यहाँ तक कट गया, और उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक, ये बाद में हम करते हैं कहाँ तक चाहिए, ठीक है। और इस लाइन को थोड़ा आगे मूव कर देता हूँ। अब इस लाइन को मुझे करना है सेंटर लाइन में कन्वर्ट, और सेंटर लाइन में कन्वर्ट करने से पहले मैं एक इस पर काम करना चाहूँगा। Ctrl+S करता हूँ, इसमें से सबसे पहले तो इसको स्केल करता हूँ। स्केल करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाके देखता हूँ मेरे पास जो सबसे लॉन्ग पीस है वो बाहर से बाहर तक 12:150 है, ठीक है। लॉन्ग पीस बाहर से बाहर 12:150, तो 12:150 के हिसाब से मैं इसको पहले अपनी ड्राइंग में लेके जाता हूँ जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। ये पूरा डाटा यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, ठीक है, और इसको Ctrl+S कर देता हूँ ताकि ये फाइल मेरे पास सेव रहे। अब इसके बाद मैं जाता हूँ अपनी मेन फाइल के अंदर, ये जिसके अंदर मैं सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सारे पार्ट्स इसके अंदर बना रहा हूँ। अब ये बूम, ये हर चीज़ होगी थी। अब इसमें लफिंग का काम शुरू करते हैं। अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पे आया तो मेरा ये सबसे लॉन्ग बूम है, ये है 12:150, ऑफसेट 12:150, ठीक है। ये गया आगे, कहाँ गया, वो पहुँच गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लेंगे एक XL यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस चीज़ों को करेंगे सिलेक्ट, स्केल करेंगे, यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के उसी लाइन के ऊपर जो हमने आगे लगाई है, जिसका हमने 12:150 पे ऑफसेट लिया है, ये, ठीक है। अब आपकी ये जो है ड्राइंग स्केल हो चुकी है, तो अब आप देखेंगे तो ये मिलते जुलते हो गए, पहले तो काफ़ी छोटा था। अब हम इसका बनाएंगे ब्लॉक। अब करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मेरे पास ये सेंटर लाइन, इसको क्लिक करके सेंटर लाइन में कन्वर्ट करूँगा। मैं इसको इसलिए इधर लेके आऊँ ताकि मेरे पास इधर स्केल स्कूल हर चीज़ सेट है। N कॉपी, ठीक है, इंटर करके इस सेंटर लाइन को निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे और इससे मैच कर दूंगा इस वाले को, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया। अब इसका बनाऊंगा ब्लॉक, ऐसे करके B एंटर करूंगा और इसको लफिंग जिब हेडर होगा, ठीक है। LU पूरा नाम लिख लें, LIEBHERR लीबर, LR
1280 LU लफिंग HEAD लफिंग हेड लिख लें, हेडर लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। आप अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो आपने उसी हिसाब से बनाना है ताकि आप कभी भी इसको डबल क्लिक करें तो आपके पास जो नाम शो हो कोई किसी के साथ मैच ना हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये छोटा सा ऑप्शन, ये यहाँ से लेके इतना मैं लूँगा, इसका CO कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से सेंटर तो नहीं है इसका, अंदर वाला सेंटर मेरे ख्याल में ठीक है, इसको उठा के सेंटर के ऊपर रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद एक्सेल लाइन लगाऊँगा यहाँ से ये सीधी, और फिर उसके बाद यहाँ से सीधी, ठीक है। अब मुझे इसके बीच में इसको सेट करना है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, मुझे इसको ला के, लाने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक्सप्लोड करता हूँ, सारे को एक्सप्लोड, ये ऊपर वाली लाइनें डिलीट कर देता हूँ, ये रहने देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी TR डबल एंटर, इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है ये। और इसको एक बार CO कॉपी करके थोड़ा साइड पे लेके एक्सप्लोड करता हूँ, एक्सप्लोड, और इसका ये वाला जो पॉइंट, ये इसका लेता हूँ MI लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे, ओके। उसके बाद इसको लेके जाता हूँ, चलो भाई यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले गया। अब ये सर्कल सेंटर है मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, ओके। अब ये हो गया, इसमें लाइन टेढ़ी है, आप बेहतर है कि ये लाइन एक लेके आए ऐसे। अब इसको इस वाले को रोटेट करें इसके सेंटर से, और इसको कहाँ से, यहाँ से पकड़ के इसके साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइन सीधी होगी। अब इसमें आपका सर्कल थोड़ा सा बड़ा है, अब इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करके यहाँ से पकड़ के इसके साथ जोड़ते हैं, TR डबल एंटर, इसको निकाल दें। अब उसके बाद ये लाइन जाएगी सीधी ऐसे। अच्छा वो छोटा है इसी वजह से हमें स्केल डाउन करना पड़ा, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं थी। एक्सेल करता हूँ यहाँ से, ठीक है। स्केल में कोई प्रॉब्लम आई होगी, आप इसको निकाल दें, या तो दूसरा एक बार बूम ला के चेक करता हूँ क्या उसमें भी इतने बड़े हैं क्या। CO कॉपी यहाँ से निकला, यहाँ पे रखे, इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ इसका एक पॉइंट चाहिए था, ठीक है। इसका सेंटर मुझे ये मेरे ख्याल में बेहतर है सेंटर, ठीक है। अब ये तकरीबन कितना, इसको पास लेके जाके चेक करता हूँ, ये बड़ा ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें बड़ा ऑप्शन इसमें, और ये नीचे है, इस वजह से थोड़ा सा इशू आया, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा सर्कल वही ठीक था जो मैंने थोड़ा सा मोटा लगाया हुआ था, ये वाला, ठीक है। अब इसमें ये है कि इस पूरी ड्राइंग को मैं, ये जो मेरे पास सिलेक्ट हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी ले लेता हूँ, मतलब इस पॉइंट को सारे को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे। उसके बाद इसको छोड़ के यहाँ से इसको मूव करता हूँ या ला के इसके साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट और इसको डिलीट, ठीक है। और TR डबल एंटर यहाँ से यहाँ तक। अब इस लाइन को आप क्लिक करके बाय लेयर ले लें, मैच किया इसके साथ, और TR डबल एंटर करें इसके साथ। अब ये नीचे चला गया, हाँ ये ड्राइंग और नीचे जाएगी यहाँ से, ये सारा ऑप्शन, ये और ये सारा, ठीक है। अब इसको आपने मूव करके यहाँ से उठा के इसके साथ रखना है, ओके। अब ये हो चुका है। अब आप ऐसा करें, ये लाइन डिलीट करें, ये लाइन डिलीट होगी। अब क्या करें, इसका सेंटर है, ऊपर वाले का सेंटर नहीं है। आप ऐसा करें, बाहर से बाहर तक एक लाइन लें, इसका सेंटर ले लें, और TR डबल एंटर इसको और इसको निकाल दें, ठीक है। उसके बाद आप इसका, इनका और इनका मिरर लें इस साइड पे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब का इसको साइड पे करें, और इस लाइन का सर्कल और इसका, फिर इस लाइन का, इसका, इनका मिरर ले लें नीचे वाली साइड पर। लेकिन नीचे इस मिरर लेने से पहले आप ऐसा करें, इस चीज़ों को डिलीट कर दें, ठीक है। ये ऐसे ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। ये डिलीट हो गया, इसको इसके साथ जोड़ दें, ओके। अब लेते हैं इसका मिरर, यहाँ से यहाँ पे और ये दोनों चीज़ें, इसका मिरर लेंगे नीचे वाली साइड पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आप देखेंगे मेरे ख्याल में सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब ये सेंटर में आ चुका है, हमने इसकी भी डिमेंशन नहीं ली, अब इसकी भी डिमेंशन नहीं ली, तो हमें इसको साथ साथ डिमेंशन पे भी करना है। PL लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब TR करता हूँ, TR डबल एंटर, यहाँ से काट दिया, और फिर BR ब्रेक लगाएंगे ताकि सेंटर लाइन रहे। इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ठीक है। और ये तो हमें रहने चाहिए क्योंकि हम इसके ऊपर उसको पूरे सेक्शन को बनाएंगे। M में मैच किया इसके साथ, इस वाली लाइन को। अब इसकी डिमेंशन देख लेते हैं।
डिमेंशन के लिए ऊपर जो छोटा पीस हमारे पास बाहर से 150 है और अंदर से सिर्फ 1 मीटर का रहेगा, ठीक है। 75 उधर होगा, 75 उधर, 1 मीटर हमें चाहिए। अगर यहाँ से एक मैं लाइन लगाता हूँ, ऐसे ऑफसेट लेता हूँ, या ऐसा करें कि इसके सेंटर में एक सेंटर कहाँ, यहाँ पे, तो यहाँ से ऑफसेट लें 1 मीटर इधर, बल्कि 500 इधर आएगा और 500 इधर आएगा। ये 1 मीटर आपका वो हो गया। उसके बाद आप ऑफसेट लेंगे इसका 1 मीटर के बाद 575 ये और 575 ये, ठीक है। एक मिनट देखने दो, 575 और 75 150 और 500 1 मीटर, ठीक है। तो अब आपने ये आपका बनाते वक्त या स्केल करते वक्त थोड़ा सा इशू आया, इसी वजह से हमें इसको लॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसको देख लेंगे तो लॉन्ग गया, ये काफ़ी लॉन्ग है इसमें। तो हम उसी तरह इसको यहाँ से एक्सल लाइन लगा देते हैं एक बार, ये अच्छा ये इसके ऊपर आ गया। इसको आप पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करें, ऊपर ले जाएं। स्ट्रेच से बेहतर है कि इसको काट ही देते हैं, TR डबल एंटर, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ को स्केल करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। अभी हमने स्केल कुछ किया था, हमने स्केल वो नीचे 12 मीटर से किया था, तो इसलिए इसका इशू आ रहा है। अगर आप इसको करते स्केल तो आपके लिए ठीक था, लेकिन आप एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए स्केल नहीं कर सकते। आपने एक बार ड्राइंग को बड़े पैमाने पे स्केल कर दिया है, तो अब आप EX डबल एंटर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको TR डबल एंटर यहाँ से काट दें। ऊपर भी कट गया क्या, यहाँ से काट दें, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास 2 लाइनें लग गई हैं, TR डबल एंटर। इसको मैच किया इसके साथ, फिर इसको और इसको MI ले लें यहाँ से इधर, ठीक है। ये इधर हो गया। आप इसका भी ये जो पॉइंट है इसको भी आप निकाल ही दे दो, बेहतर है। इसको और इसको EX डबल एंटर, इसको मिला दें, इसको भी और इसको भी, ठीक है। उसके बाद इसको भी निकाल दें। आपके पास ये एक सेक्शन बनाना मुश्किल है, इसके बाद आपके सारे सेक्शन भागेंगे, आप टेंशन नहीं लें। EX डबल एंटर ये बन गया, ठीक है, ओके। अब ये लाइन पता नहीं किस चीज़ की है, EX डबल एंटर इसको कर दें, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने उसको जो है एक्सट्रैक्ट करके इन दोनों पॉइंट्स के साथ, बल्कि इन सब को मैं ऊपर करता हूँ, ऐसे किया। अब ये जो सर्कल है, सर्कल मेरा इस लाइन पे आना चाहिए और ये बाहर वाला ऑप्शन उसके ऊपर जाना चाहिए। मैं ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से जाके इसको स्ट्रेच करता हूँ, इस वाले पॉइंट को पकड़ के इसके ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले को स्ट्रेच करके यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब सर्कल मेरा ये वाला और ये वाला, ये दोनों जाएंगे, मूव हो गए यहाँ पे। फिर इसी तरह वाले ये सर्कल और ये सर्कल, ये मूव हो गया आएगा यहाँ पे। आपकी शेप थोड़ी सी बिगड़ी नज़र आ सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको जो आपका काम है वो 100% करना है। इसको स्केल पे करना है कि अंदर से 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ओके। और बाहर से ये आपका 1150, ठीक है। ये 1150, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो 1150 लिखा हुआ है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक बार कर देते हैं पर्ज, PURG पर्ज आल, और एक बार इसको कर देंगे ओवरकिल, ठीक है। उसके बाद इसका बनाएंगे ब्लॉक। अब इसका ब्लॉक है LIEBHERR लीबर, LR 1280 LUFFING लफिंग LGIB कह दें, ठीक है। इसका नाम है कुछ इस तरह, LGIB कह दें। सिलेक्ट करें इसको यहाँ से। अब सिलेक्ट करने से पहले आप देख लें कि मैंने ऊपर वाली जो लाइन है वो यहाँ पे लगाई हुई है। तो आप ऐसा करें, इसको एक बार यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दें, ताकि इसका सेंटर ही है। और इसके सेंटर में जाके आपने पूरी ड्राइंग को आगे मूव कर देना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको सबको एक बार एक्सेल लाइन लगा लें, यहाँ से यहाँ एक लाइन लगाएं, यहाँ से यहाँ तक। अब ये सारा मूव करेंगे इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे। अब आपकी लाइन भी बड़ी होगी, और यहाँ से यहाँ EX डबल एंटर, ये भी बड़ा हो गया। और इसको डिलीट करने से पहले आपने काम करना है EX डबल एंटर, ठीक है। अब ये आप बाहर जाके देखते हैं कि हमारा एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। आप देखें कि मेरा ऊपर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल इसी पॉइंट पे है। अब आराम से ये हो, और इसको यहाँ से पकड़ के आप इसके साथ रखेंगे तो आपके वो पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन क्यों अजीब लग रहा है, क्योंकि हमने शायद इसको लॉन्ग है या ये लॉन्ग है,
ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, कोई मसला नहीं। हमें जीव को क्या देखना है, हमें अपना स्केल देखना है। ओके ये हो गया, ये चीज़ डिलीट की। अब इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ, ये दोनों लाइनें रहने देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब नीचे जाता हूँ मेरे इस सेक्शन के ऊपर, ये 3 मीटर वाला सेक्शन है, तो मैं यहाँ से इसको अंदर अंदर इतना कॉपी करूँगा, CO कॉपी, सेंटर से उठा के सेंटर में, ठीक है। अब आपने यहाँ से ऊपर ऊपर सारी चीज़ें डिलीट करनी है, फिर यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट करनी है। ओके फिर इसको CO कॉपी करके थोड़ा आगे लेके एक्सप्लोर कर देना है। एक्सप्लोर करने के बाद आपने ऊपर वाली सारी चीज़ें ऐसे कॉपी करके CO कॉपी करना है और इस लाइन को इधर लेके आना है, मैच होगा कि नहीं, ठीक है। हमने तो हर चीज़ डिलीट कर दी, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी रहना चाहिए, नज़र आए कि कहाँ से कहाँ तक है। एक्सेल लाइन लगाया यहाँ से यहाँ तक, ओके। और ये लाइन भी आप डिलीट कर दें ऐसे, ये अच्छा, ये पूरा सेक्शन इसका एक बार एक्सप्लोर कर दें। एक्सप्लोर करने के बाद ये ऐसे डिलीट कर दें, ओके। उसके बाद ये भी आप नीचे से ऐसा डिलीट कर दें। अब ये हो गया। अब इसका एक कॉपी लें, CO कॉपी, एक्सप्लोर, यहाँ नीचे नीचे से कॉपी की बजाय आप ऊपर ऊपर से कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी किया, CO कॉपी। अब ये वाला सिरा मैंने बोला था कि यहाँ पे टच होगा, ओके। अब ये करने के बाद आपने इसका जो यहाँ से लाइन है वो होगी, आप नीचे देख सकते हैं 3 150 होगा, 3 150 मतलब 3 मीटर 150 पे ये इसका दूसरा सेक्शन जाएगा। यहाँ पे देख लें, ये तीसरा है 3 150 मतलब अंदर से अंदर तक 3 मीटर है और बाहर से बाहर तक ये 75 mm सर्कल से इधर है और 75 mm उधर है। तो अब यहाँ तक हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको इससे सिलेक्ट करके स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। इसको स्ट्रेच किया, यहाँ से पकड़ो, ले जाके इसके साथ जोड़िए, ये लगते हाथ स्केल हो गया हमारा, ठीक है। स्केल के साथ ये थोड़ा सा मुझे इस साइड पे ज़्यादा लग रहा है, यह पूरा ही होगा। अब आप इसका मिरर लें, MI, सेंटर से इधर, इस लाइन को डिलीट करें, EX डबल एंटर, इसको इसके साथ जोड़ दें सबको, ये हो गया। और ये रहने दें, उड़ा दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपने इसी का सर्कल एक बार कर लेना है, ऑफसेट लेके 75 mm अंदर की तरफ इसको, और ये एग्जैक्ट सेंटर में है कि नहीं, एग्जैक्ट सेंटर में है, ठीक है। मैं फिर भी इसका रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, बल्कि हाँ, ये और ये चीज़ इकट्ठी हमने पहले ही बनाई है, तो 75 mm अंदर है और फिर 75 mm ये अंदर होगा, तो हमें मसला नहीं है, ये ठीक है, ठीक है। अब इसको सबको ऐसे सेलेक्ट करें और MI कर दें इस लाइन के ऊपर नीचे की तरफ। अब ये लाइन डिलीट करें, TR डबल एंटर या BR ब्रेक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब इस लाइन को भी डिलीट कर दें और इस लाइन को डिलीट कर दें, इस लाइन को डिलीट कर दें, मैच करें। हो इसमें ठीक है। अब निकालें इस सेंटर लाइन को, सेंटर लाइन बाहर नहीं, हम ऐसा करेंगे, ये है, मैं मैच करता हूँ इस लाइन के साथ इसको। अब ये मेरी लाइन लग चुकी है, लेकिन ये सर्कल से बाहर है, यहाँ से इसको मुझे TR डबल एंटर करना है यहाँ तक, और ये तो पहले ही शायद इधर है। अब इसको एक लाइन लगा के ऐसे TR डबल एंटर करके ऐसे, ताकि ये इसका सेक्शन इधर से लग से हो, इसके साथ जुड़े ना। अब ये चीज़ काट देते हैं, आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, ये वाला डिलीट करते हैं। अब ये सेक्शन में इसको एक बार कर लूँगा, ओवरकिल कर लेता हूँ, ओवरकिल, ओके। उसके बाद इसका बनाऊँगा ब्लॉक, B एंटर करने के बाद LIEBHERR लीबर, LR 1280, उसके बाद हम लिखेंगे LUFFING लफिंग जिप, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं 1 मीटर या 3 मीटर, जितना वो लिख सकते हैं। यहाँ पे भी या तो लास्ट पे भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। 3.0 मीटर की लफिंग जिप है, ओके। इसको क्लिक किया और इसको यहाँ से क्लिक करके ओके कर दिया। अब ये आपका बूम, ये जो सेक्शन है ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ से जाते हैं, इसको डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। इसका एक बार CO कॉपी करके यहाँ पे रख के एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि कुछ डाटा इसमें से मुझे चाहिए होगा। कंट्रोल S किया, एक बार पर्च कर लेते हैं पूरी ड्राइंग को, पर्च आल किया, ओके। कंट्रोल S किया। अब जाता हूँ इस सेक्शन के ऊपर, ये मेरे पास कितने का है, एक ये 3 है, तो ये 6 का होगा और नीचे 12 का होगा। अब यहाँ से इसको इसी तरह कॉपी करें, CO कॉपी करें, नहीं क्या हो रहा है भाई, यहाँ से थे CO कॉपी, इसके सेंटर से उठा के एक बार इधर ले जाएं, सेंटर मंटर हम बाद में यहाँ पे कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे जाने के बाद आप देखें कि आपकी ड्राइंग तकरीबन सेंटर है इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो अब आपने वही काम करना है, यहाँ से सारी इस तरह ड्राइंग सेलेक्ट करनी है, डिलीट करनी है, और एक एक्सेल लाइन ले लें जो आप यहाँ से इसके साथ रखेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि मेरा भाई एक्सेल लाइन लो, यहाँ से कहाँ जा रही है,
एक लाइन ले लें, यहाँ से लाइन लेके सीधा ऊपर की तरफ ले जाएं, बढ़ा लें थोड़ा सा, उसको नीचे की तरफ मूव कर लें ऐसे। ओके, अब यहाँ से ये सारी चीज़ें डिलीट करें ऐसे, ये हो गया। और ये जो कुप्पे शुप्पे हैं इनको भी डिलीट कर दें और एक बार इसको एक्सप्लोड कर लें। ठीक है, एक्सप्लोड कर लें ताकि ये जो ऊपर वाली लाइनें सारी डिलीट हो जाएं। इससे आपके बूम के सेक्शन थोड़े बहुत चेंज होंगे, वो मसला नहीं। हम कोई नई क्रेन मॉडिफाई नहीं कर रहे, हम एक चीज़ बना रहे हैं अपने काम के लिए। तो अपने काम के लिए एक अच्छी चीज़ दिखेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि हम ये आप समझें कि छोटे मोटे बूम काट फिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसको सिर्फ अपने काम के लिए क्लीन कर रहे हैं, ना कि हम इसको किसी स्टैंडर्ड पे या किसी जगह पे इसको ले जाके यूज़ करेंगे या उनको दिखाएंगे या इसकी हम मॉडिफिकेशन क्रेन की नहीं कर रही है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको करते हैं स्ट्रेच, और स्ट्रेच करने के लिए मैं इसी पॉइंट से इसको पकड़ूंगा और ले जाके कहाँ पे रखूँगा वो तो मैंने लाइन लगाई नहीं, तो इसलिए मैं इसका ऑफसेट ले लूँगा 6 मीटर और 150 मिलीमीटर ऐसे। और फिर यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करके स्ट्रेच करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो आपका ये सेक्शन ओके हो चुका है और ये ऑलरेडी इसके अंदर 75 पे लगा हुआ है, ठीक है। ये भी 75 पे लगा, तो मतलब आपकी ऊपर वाली लाइन बिल्कुल स्केल हो चुकी है। इनको ऐसे सिलेक्ट करके बाय ब्लॉक बाय लेयर कुछ भी कर लें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद मैं ऊपर वाले सेक्शन को ऐसे करता हूँ और MI करके इसके सेंटर से नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ऑलरेडी सेक्शन बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, BR करना है। यहाँ से यहाँ तक लाइन काटनी नहीं है, लाइन तो मुझे यहाँ से काटनी है, ठीक है। अब BR करूँगा यहाँ से यहाँ तक, इसको डिलीट करता हूँ। और इस साइड पे भी लाइन नहीं है, इसको भी एक लाइन लगाता हूँ, सेंटर लाइन MA मैच, मैच नहीं एक्सटेंड करते हैं ऐसे। और TR डबल एंटर, ये कट की, ये इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। और ऊपर वाली लाइनें हमें नहीं चाहिए, वो तो वैसे आगे बढ़ाने के लिए, तो आप काटना चाहें तो ऐसा काट सकते हैं, TR डबल एंटर ऐसे करके। इसको भी निकाल दें ऊपर वाली को, और नीचे वाली को भी निकाल दें, और EX डबल एंटर ऐसे करके सबको साथ मिला दें। ये लग गई और ये भी लग गया, ये भी लग गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ लगी हुई है, ठीक है। अब ये हो गया। इसकी मैं एक बार पमैश ले लूँ ताकि कोई चीज़ गलत ना हो जाए। सेंटर से सेंटर 6 मीटर और बाहर से बाहर तक 6 मीटर और 150, ठीक है। 6 मीटर 150 एक बार चेक कर लेते हैं। 6 मीटर 150 और उसके बाद हमारे पास है 12 मीटर और 150, ठीक है। ये सेक्शन बन चुका है। ये बीच में मैंने वैसे रखा था, इसको करने के लिए इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ, और आगे बल्कि ज़रूरत नहीं, इसी को एक्सप्लोड करेंगे। अब इसका मैं बनाता हूँ ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक बनाने से पहले ऐसा करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ इसके नेम के ऊपर, ठीक है, ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। इसको किया ब्लॉक, ब्लॉक में डायरेक्ट Ctrl+V किया और इसको 3 मीटर की बजाय आप 6 मीटर कर दें। अब ये मैंने कैसे किया, आप वीडियो को थोड़ा रोक के देख लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब इसमें एक चीज़ हम भूल गए थे, वो ये था कि NCO कॉपी, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, REF रेफरेंस एडिट करके ओके करें और इसमें N कॉपी करें, इस रेड वाली लाइन को उठा के इसके अंदर लें ऐसे, और इसके साथ मैच करें इस रेड वाले के साथ इसको, और इसको डिलीट करते हैं। REFC रेफरेंस क्लोज करके बाहर आ जाए, ठीक है। आपका ये भी सेक्शन हो चुका है। ये 1 मीटर 3 मीटर 6 मीटर, उसके बाद हमारा 12 मीटर का पीस है, लेकिन 12 मीटर हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, हम 12 मीटर का नीचे से ही लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि 12 मीटर के अंदर ये अपने स्टाइल से बने हुए हैं, हम उसी को ही फॉलो करेंगे। हर चीज़ उनकी भी नहीं लेंगे और हर चीज़ खुद भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको उठा के इसके सेंटर में रखा। सेंटर में रखने के बाद यहाँ से सीधा सीधा एक बार तो एक्सप्लोड करें, यहाँ से ये सीधा ऊपर वाला डिलीट करें, फिर यहाँ से नीचे वाला डिलीट करें, और उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको CO कॉपी करके इसका एक्सप्लोड करना है। एक्सप्लोड करने के बाद आपने ये वाली ऊपर जो इसके पॉइंट्स हैं, फिर वही गलती होगी हमसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। इसका सेंटर देखने को कोई मिलेगा, यहाँ से बाहर से, ओहो, यहाँ से लेके बाहर, ठीक है। ये हमें एक लाइन मिलेगी, इसका सेंटर लेता हूँ, कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरफ 6 मीटर और 75, ठीक है, 6 मीटर 75 एक साइड और 6 मीटर 75 एक साइड पे। उसके बाद ऑफसेट लेंगे 6 मीटर, 6000 इस साइड पे और 6000 इस साइड पे। हमारा ये जो पॉइंट है ये हमें सही करना है, और ये था तो इसका सेंटर है, सेंटर से सेंटर, ये इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। यहाँ से इसको मैं मूव करूँगा, इसके इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट के साथ लगा दिया, ठीक है। अब अंदर वाला पॉइंट तो बिल्कुल एक्यूरेट ही है, हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक
और इसको स्ट्रेच करके यहाँ से पकड़ के, ये मैंने थोड़ा सा छोटा इसलिए रखा है ताकि हमें इसको स्ट्रेच करना और पकड़ना इजी रहे, क्योंकि ये देखें थोड़ा सा कितने mm का फ़र्क है DLI हर बूम में, ठीक है। यहाँ से अगर इसको देखूँ तो कितने mm का 10 mm का फ़र्क है। तो मैं इसको 10 mm मतलब 10 mm इसको भी नीचे कर सकता हूँ, 10 mm उसको भी बड़ा कर सकता हूँ। तो उसमें यह है कि बार बार भी मुझे सेलेक्ट करना ऐसे मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा, आराम से इसको मैं स्ट्रेच कर लूँ। इसको स्ट्रेच किया, यहाँ से पकड़ के इसके साथ रखा, ठीक है। अब ये 75 ही है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से लेके ऐसे इसका लिया मिरर इसके सेंटर से, ओके। ये लाइन डिलीट कर दी मैंने, इस लाइन को डिलीट कर दिया। आप बी आर यहाँ से यहाँ तक, और ठीक है उसके बाद फिर BR यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को डिलीट किया, इसको भी, इसको तो नहीं, यहाँ पे आके क्लिक करके मैं यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको लाइन लाइट TR डबल एंटर किया यहाँ से, और इसको भी डिलीट कर दिया। उसके बाद इसको डिलीट किया, फिर इसको तो डिलीट नहीं, हाँ इसको भी करना है। उसके बाद इन दोनों को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये 12 मीटर का एक सेक्शन है, मैं इसको ब्लॉग बनाने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई करूँगा कि अंदर से ये 12 मीटर रहे, ठीक है, और बाहर से ये 12,175 है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक किया और नीचे ले गया तो 12,150, सॉरी 175 नहीं 150, 75 दोनों साइड पे। अब इसको मैंने बनाना है ब्लॉक, ऐसे सिलेक्ट किया, B एंटर किया, और हाँ इसको करने से पहले EX डबल एंटर, इनको सबको मुझे एक्सटेंड करना है, ठीक है। अगर ये एक्सटेंड नहीं भी होते तो क्रेन लिफ्ट जो है वो रोक नहीं देगी, मतलब वो रियल लाइफ में कुछ हो रहा है, ठीक है। हम तो लिफ्टिंग प्लान बना रहे हैं, लिफ्टिंग प्लान के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक साफ़ क्लीन ब्लॉक हो, वो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर ये नहीं भी जुड़ता, ज़रूरी नहीं कि आप इसकी गलतियाँ निकालोगे, भाई ये इसने क्रेन के लिए बनाया ब्लॉक और उसमें ये लाइनें टूटी हुई हैं तो आप क्रेन लिफ्ट नहीं कर पाएगी। इसका क्रेन की लिफ्ट से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, सिर्फ ये आपकी ड्राफ्टिंग के ऊपर है कि आप इसको कितना अच्छा दिखा सकते हैं। मैं तो इसको मज़ीद भी इसको ओके कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, लेकिन मैं इतना लॉन्ग जाना नहीं चाह रहा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा यहाँ पे हो गया 12 मीटर, ठीक है। ये 12 मीटर का पीस होगा, इसको भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देना। अब आपके पास 12 मीटर का पीस, 6 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, और ये कितने का, इसको भी लगते हैं स्केल कर ही लें, ठीक है। ऊपर जाता हूँ, सबसे पहले वाला वो मेरे पास है कि इस चक्के से लेके जो लास्ट वाला व्हील है यहाँ से लेके ऊपर वाले तक है 77-50, मुझे उतना उसको करना है, ठीक है। DAL यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होना चाहिए, 77-50, तो ये 77-46 है, मतलब 4 mm का फ़र्क है। वो हमारे किसी आगे पीछे से लेने से फ़र्क है, या तो इसको थोड़ा सा आगे कर लूँ यहाँ पे तो क्या पता हो जाए, ठीक है। कॉमन मतलब ये सिर्फ हमारा बिल्कुल ओके है, तो इसमें कोई स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। 77-50 है, कॉमन है। ये सिर्फ यहाँ से ऊपर लेंगे नीचे लेंगे तो इसमें फ़र्क है, या तो आप इसको थोड़ा स्केल डाउन करें, वैसे ही रोटेट करें जैसे उसकी शेप बनी हुई है, फिर उसके बीच में एक लाइन लेके इसको करके देख लें, ठीक है। तो ये 77-50 की बजाय हम इसको 750 हो सकता है, हाँ ये 750 हो सकता है। तो ये तकरीबन 7 मीटर का पीस रहेगा, ओके। अब 7 मीटर के पीस के बाद हम इसके अंदर आके एक निशान लगा देंगे, पता चले कि यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है। 7 मीटर ये हो गया, और 7 मीटर यहाँ से एंड तक ये 750 होगा, ठीक है। तो ये 7 मीटर यहाँ पे गया, तो ये आ गया ये लाइन सेंटर वाली, और यहाँ पे एक निशान लगा दूंगा वैसे ही, TR डबल एंटर, इसको निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं और इसको भी और इसको भी। वैसे तो इसके बीच में सेंटर लाइन लग जाए तो बेहतर है, तो हम लगा ही देते हैं। इसको एक सर्कल लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको TR डबल एंटर करता हूँ, इसको भी RO करता हूँ, यहाँ से C कॉपी रेफरेंस, यहाँ से और ऐसे इसको डिलीट, यहाँ से पकड़ के मूव करना है। तो ऐसे पकड़ेंगे तो एक लाइन जाएगी, यहाँ पे रख दिया। तो इसको और ये थोड़ा सा या तो इसको छोटा कर लें, मतलब 50 के बजाय आप इसको 35 कर लें, ठीक है। 35 हो गया, और इस लाइन को वाइट कर लें, इसको ठीक है, और इस वाली को भी इनको ठीक है, ये वाइट होगी। अब इसमें जाके ये थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है, तो बेहतर है आप इसको लगा लें तो अच्छा लगेगा, नहीं लगाएंगे तो फिर भी अच्छा है, ठीक है। इसको यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये अच्छा मूव नहीं, कॉपी करना था ताकि उधर भी चाहिए, CO कॉपी, यहाँ से उठा के आप इसके सेंटर में रख दें, ओके। तो अब ये ज़्यादा ही कोई किचन विचर हो गया, तो या तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लें और मज़ीद छोटा कर लें, यहाँ से पकड़ के 15 कर देते हैं, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो TR डबल एंटर करके इसके अंदर से हर चीज़ निकाल दें, ताकि जब आप इसके सेंटर में आएँ, मतलब कि आपको सेंटर पॉइंट उसका मिल जाए, ठीक है। बाहर जाएँ, अंदर जाएँ, यहाँ से जाके इसको डिलीट करें, BC करके बाहर आएँ,
या आप इसके साथ डिमेंशन लिख दें कि आपका 7 मीटर का ये पीस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का ये पीस है। आप साथ में डिमेंशन लिख दे जाएँ ताकि आपके पास पूरा डाटा मौजूद हो। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये आपका पीस हो गया, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है हमें बड़े अच्छे तरीके से एक प्यारे प्यारे सेक्शन बना कर रख लिए हमारे काम के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 2 चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको बना लेते हैं। ये भी एक बूम से, ये है कि एक बूम से लफिंग के अंदर या एक लॉन्ग बूम है, यहाँ से मेन बूम जुड़ा होगा, मेन बूम से ये आगे टेपर होता हुआ आगे लफिंग बूम के साथ जुड़ेगा। मतलब जब हमारे पास मेन बूम होगा तो हमें बूम को बढ़ाने के लिए टेपर लगाने के बाद ये फिर 3-4 सेक्शन बूम एज अ बूम कंसीडर करेंगे, लफिंग में नहीं आएंगे, बूम में कंसीडर करेंगे बाद में, ठीक है। इसको उठाते हैं, यहाँ पे ले जाके इसके सेंटर में रखते हैं। इसको थोड़ा सा करना मुश्किल होगा, ठीक है। आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। आर ओ करते हैं यहाँ से, फिर ओहो इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ से फिर यहाँ से लिया और इसको जाके इसके किसी एक सेंटर से उठा के ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सेम काम करना है हमने, यहाँ से ऐसे उड़ा देना है, ठीक है। और इसको एक बार एक्सप्लोड कर लेना, एक्सप्लोड, और एक्सेल लगानी है यहाँ से ऐसे। एक्सेल लगती क्यों नहीं, पता नहीं क्या इशू है। यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ एक लाइन लगा दें, ओके। इसको नीचे ले आते हैं। अब ये आपकी एक्सेल लाइन लग गई। अब इसका स्टाइल इस साइड से तो सेम उसी तरह का ही है, ठीक है। और इस साइड से ये थोड़ा सा इस तरह बना हुआ है ताकि उसके अंदर लगने के लिए। तो हमें उसको ये बनाने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी लेंथ देखनी है और अपना काम चलाना है, ठीक है। अब ये सारी लाइनें भी आप इस तरह डिलीट कर दें ऊपर से ऊपर तक और ऐसे, ठीक है। ये सबसे ईजी तरीका है। अब इस सेक्शन का आप कॉपी लें, थोड़ा साइड पर रखें, यहाँ से इसको एक्सप्लोड करें, इसकी ये पूरी लाइन उठाएँ यहाँ से और इसको इस बाहर से उठाएँ और बाहर बल्कि इस साइड पे था। तो चलो एक बार छोड़ते हैं, इसकी जो लेंथ है वो देखते हैं। लेंथ हमें इसकी ध्यान से देखनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा एक साइड से है, ठीक है। तो ये 12220 है, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ से दिखाया गया और यहाँ से नीचे की तरफ से दिखाया गया। अगर ये दोनों तरफ से इक्वल होता तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक दिखा सकते थे। अब इसकी अगर सेंटर लाइन लगाते हैं ऐसे तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, मतलब ये दोनों लाइनें सीधी होनी चाहिए थी। सीधी नहीं, आप समझ सकते हैं कि ये इसका जो फेस है वो थोड़ा सी साइड से डाउन है, जैसे अभी हमने इसको रोटेट करके सीधा किया है। तो बेसिकली ये हमारा वही सेक्शन रहेगा जैसे हम पहले इसको कर रहे हैं, मतलब 12175 रहेगा, ठीक है। तो 12175 हम करने के बजाय इसको 12220 ही करते हैं ताकि कोई रोला रप्पा ना हो, ठीक है। लाइन लग गया यहाँ से, ये तो बूम है, ये टेपर टैप, इस लाइन से इस लाइन तक हमने एक लगाया। लाइन टेढ़ी तो नहीं है, यहाँ पे लग गया, कहाँ पे भाई लाइन, यहाँ पे, ठीक है। ये एक लाइन लगी, इसका लेंगे सेंटर एक बार। अब हमारे पास है 12220, तो इसका मतलब है 6120 60 660 होगा, 220 मतलब 22 110, ठीक है। तो ये होगा 6110 पे एक साइड पे रहेगा, ऑफ साइड 6110, देखो 6 मीटर 110 एक साइड पे ऐसे, और फिर इस साइड पे, ओके। ये आपका आउटर रहेगा। आउटर के बाद बाहर से आपका 110 अंदर रहेगा ये वाला, और ये भी 110 अंदर रहेगा, ठीक है। अब आपका ये हो चुका है। आप इनको मूव करके ऊपर करें, ओके। अब यहाँ से इसको निकालते हैं ऐसे और इसको मूव करते हैं यहाँ से पकड़ के आपने इसको यहाँ पे ला के रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रखने के से पहले आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये साइड जो है वो बूम के साथ टच होगी और ये साइड तो आपकी एग्जैक्ट अपनी जगह बैठ गई है, ठीक है। बैठने के साथ हम इसको यहाँ से इक्वल भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वल करने से पहले आपने एक बूम का सेक्शन लेके ना, बूम का ये मोटा सेक्शन है, ठीक है। आप किसी एक बूम मोटे सेक्शन को कॉपी करके इसके ऊपर यहाँ पे ला के रखें, ठीक है। आप यहाँ पे रख दें और ये तो भी हमने काटा, इसको निकाल दें, ठीक है। अब आप इसको नज़दीक लेके आएंगे, मतलब इसका सेंटर और दूसरा सेंटर ये होगा, ये वाला जो हमने लगाया, ठीक है। अब इस सेंटर के अंदर आपको ये चीज़ रखनी है, ओके। तो आप एक तरफ से या तो इसको ऐसा सेलेक्ट कर लें, ऐसे करके ये ऐसा करें और इसका बना लें ग्रुप, जी एंटर कर लें, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप ऑन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से मूव करना है, मूव करके इसको यहाँ से उठा के इसके सेंटर में रखना है, ओके।
अब यहाँ से आपने आर ओ करना है, और आर ओ करने से पहले पहले आपने क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करें, वापस जाएं और इस तरह इसको सिलेक्ट करें और स्ट्रेच करके यहाँ से इसको जिस बूम की लेंथ है, मतलब इसकी सेक्शन की, वो यहाँ पे आ गया। ई एक्स डबल एंटर करें इसको, ओहो, इसको और इसको, ठीक है। अब आपका ये बूम ऊपर हो चुका है। अब आपने कंट्रोल शिफ्ट ए करना है, इसको रोटेट करना है इसके सेंटर से, इसका सेंटर ये वाला पकड़ना है और ये वाला सेंटर पकड़ के आपने इस सेंटर के अंदर रखना है, क्योंकि अंदर वाला सेंटर ये आएगा, ओके। लेकिन अब ये सेंटर में नहीं गया, तो अब आपने इसको कंट्रोल शिफ्ट ए करना है, इसको उठा के आपने यहाँ पे करना है और इस वाले को आपने इसी तरह एक्सेल लेन लॉन्ग, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपने इसको मूव करना है, यहाँ से पकड़े मूव करें, ये लाइनें डबल तो नहीं है, ठीक। यहाँ से आपने ले जाके इस तरह इसको करना है, ओके। अब ये इतना सा फ़र्क है, फ़र्क नहीं है। अब आप यहाँ से इसको मूव करके इसके साथ लगा देंगे, ओके। अब ये हो गया। अब इस लाइन को आपने बढ़ा के इसके साथ जोड़ देना और इसको डिलीट करते हैं, इस लाइन को बढ़ा के इसके साथ जोड़ देना। अब आपका ये सेंटर हो चुका है, ठीक है, और ये टेपर भी हो चुका है। इस साइड पे बूम जितना उसको मतलब कि मिल गया है, और इस साइड पे जो है आपके इस पॉइंट जितना उसको होल मिल गया है, होल भी मिल गया, और ये देखिए इस तरह करके, ठीक है, ओके हो गया। अब इसको हम मूव करके साइड पे करते हैं, ये तो मैंने कॉपी किया था, इसको डिलीट करते हैं। अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है, इसको भी डिलीट करते हैं या रहने देते हैं, एक बार थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ई एक्स डबल एंटर, सबको साथ जोड़ूंगा जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। ये रेड लाइन ख़त्म करें पहले, ई एक्स डबल एंटर, वो प्रॉब्लम कर रही थी, ये लग चुका है, ये हो गया, यहाँ से ये और ये, ठीक है। उसके बाद अभी आपने ऊपर वाली जो लाइन अभी बनाई है उसका लेना है मिरर, एम आई करके इसके सेंटर लाइन से ऐसे, ओके। अब ई एक्स डबल एंटर, ये, उसके बाद ये और ये, इस लाइन को डिलीट करें, ई एक्स डबल एंटर, ये गया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, उसके बाद ये कर दिया। अब इस लाइन को आप डिलीट कर दें। अब आपके पास जो टेपर टाइप है वो भी हो चुका है, लेकिन टेपर टाइप पे हमें अभी उसको एक बार चेक करना है कि अंदर से ये हमारा कितना होगा। अब अंदर से चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का तो उसने बताया नहीं, उसने जिस अंदाज से बताया कि ऊपर वाली साइड से लेंगे और इधर से नीचे वाली साइड लेंगे तो हमारे पास 12220 आनी चाहिए। तो हम उसी तरह डिम लाइन लेते हैं, यहाँ से एक बार ले लेते हैं और यहाँ से नीचे वाली साइड से लेके चेक करते हैं। 12 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया है 12352, मतलब 150 का फ़र्क आया। 150 का फ़र्क निकालने के लिए हम इसको फ़र्क निकालेंगे नहीं, मैं पहले इसको कॉपी लेके नीचे रखता हूँ, इसको प्रॉपर उसी तरह करता हूँ जैसे उन्होंने किया हुआ है। अब इसको सिलेक्ट करके एक बार इसका ग्रुप कर लेता हूँ, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसको रोटेट करता हूँ, आर ओ, यहाँ से इस लाइन को पकड़ के बिल्कुल स्ट्रेट, ये हो गया। अब इसकी DLI लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ओहो थोड़ा आगे चला गया, यहाँ से पकड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप देखें आपके पास कितना फ़र्क आया, आपके पास सिर्फ फ़र्क आया है जी 18 mm का, ठीक है। तो 18 mm में आप ऐसा करें कि इसको जब स्ट्रेट करेंगे, 18 ही हुआ ना, 220, 18 या 28 mm शायद, ये 220 है, 220 के बाद 230, 240, हाँ 28 mm। तो मतलब 28 के हिसाब से आपका 14 mm ये अंदर की तरफ जाएगा बाहर से, और 14 mm ये अंदर की तरफ से आएगा, तो आपका काम ओके हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप इसको यहाँ से स्ट्रेच करें, कंट्रोल शिफ्ट ए करें, लेकिन आप 14 mm ये जाना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम एक्सेल करते हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक एक लाइन लगाते हैं, फिर इसको उठा के आप या तो इसको करने का क्या तरीका है, एक लाइन लें, ठीक है। उस लाइन को लगाने का मैं तरीका बताता हूँ, एक PL लें, पॉली लाइन, और एक लाइन लें, फिर PER, परपेंडिकुलर लें इसके साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर रहेगी। आप इसका सेंटर यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखें और इसका ऑफसेट ले लें आप 14 mm, ठीक है। 14 अंदर गया, तो अब आपने इसको उठा के इसके साथ रख देना, ठीक है। अब ये 14 mm आपका ये सेट हो चुका है। अब आप TR, बल्कि एक लाइन अभी चाहिए हमें, इसको डिलीट करता हूँ, TR डबल एंटर, इसको निकालें, और कुछ इधर क्या है, डबलिंग किस चीज़ की है, इसको ही निकाल दें बाहर वाली को, ठीक है। और उसके बाद
इस बाहर वाले को। ओके, ये हो गया। अब इस लाइन को मुझे यहाँ से उठा के इधर रखना है ताकि उधर से भी मैं 14 mm इसको अंदर कर लूँ। ओके, अब ये हो गया। इसको भी मूव करूँगा, ऑफ साइड ले लेता हूँ 14 का, इधर गया। अब इसको उठा के इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे। इसको डिलीट और TR डबल एंटर यहाँ से और यहाँ से। क्या है भाई इधर चलना, इसको ऐसे डिलीट कर दे। ठीक है, उसके बाद TR डबल एंटर यहाँ से ये और ये। ठीक है, ओके। अब आप नीचे वाले ये दोनों सिरे इस तरह एक बार डिलीट कर दें ऐसे। ओके, अब इन लाइनों को भी डिलीट कर दें, कर ही देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ से जो दोनों चीज़ें ऊपर अभी तैयार की हैं उनको नीचे मिरर ले लेना है। ठीक है, अब ये हो चुका है। इसके साथ आपका ये टेपर भी ओके हो चुका है। अगर इसका टेढ़ा करके डिमेंशन लेंगे तो ठीक आएगी, और यहाँ पे इसकी डिमेंशन लेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, यहाँ से इसकी सीधी डिमेंशन नहीं आएगी। अगर उल्टी के हिसाब से जैसे उन्होंने, हाँ ये ठीक है 12 मीटर बता रहा है, 12 मीटर ये हो गया। तो अगर हम उसको टेढ़ा करके लेंगे तो बाहर से बाहर तक की मैच हमने ऑलरेडी क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अब PL लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब इसके सेंटर लाइन मुझे इसी की इक्वली चाहिए, यहाँ से एक्सल लाइन लगा देता हूँ। BR किया यहाँ से यहाँ तक, और फिर एक PL या कोई भी लाइन ले लें यहाँ से यहाँ तक। इसको BR किया यहाँ से। सेंटर लाइन देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसको डिलीट करें, इसको भी कर दें और इसको भी कर दें, इसको भी कर दें और मैच कर लें। ये सेक्शन इसकी सेंटर लाइन रह गई थी करने वाली, वो हमने की ही नहीं। इसको ओपन किया, इसके अंदर से इसको कॉपी किया, Ctrl+C। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर गए, यहाँ पे किया Ctrl+V, मैच किया इसके साथ, इसको डिलीट किया, BC करके बाहर। फिर आप इसके अंदर गए, ये तो भी बनाया ही नहीं हमने, Ctrl+V करता हूँ इधर, मैच किया इसके साथ, इसको डिलीट, ब्लॉक बनाते हैं, B एंटर। यहाँ पे Ctrl+V नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, इसको डबल क्लिक करें, Ctrl+C कर लें, इसको ब्लॉक बनाए, B एंटर करें, Ctrl+V करें, और यहाँ पे लफिंग टू बूम टेपर इस तरह करके क्या लें, बूम प्लस या ऐसा कुछ लिखते हैं, बूम टेपर लफिंग या बूम के, इसमें कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे हमें पता चले बूम लफिंग टेपर या लिफर क्या बोलते हैं इसको। चलें हम इसका नाम नीचे ही चेक कर लेते हैं, अपने आप से नहीं लिखते, इसको भी सेव नहीं करते। ठीक है, इसका नाम यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका L बूम, यहाँ पे लिखा सेक्शन टेपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बूम टेपर्ड लफिंग बूम टेपर्ड, इसको खाली टेपर लिख देते हैं क्योंकि ये शायद एक आएगा। मेन बूम टेपर लिखते हैं क्योंकि ये मेन बूम के बाद टेपर हो रहा है। ठीक है, सिलेक्ट किया, Ctrl+V किया, यहाँ पे मेन बूम TAPERED टेपर। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ से ओके करना है, ओके करना है। ये आपका बूम था, इसको डिलीट किया। अब आपका ये सेक्शन इधर आ गया। ठीक है, अब आपकी अगर डिमेंशन लेंगे तो 12 मीटर का आपका टेपर है, जो अभी हमने सेलेक्ट करके चेक किया, 12 मीटर का टेपर। उसके बाद 12 मीटर का ये पीस, फिर 6 का, 3 का और ये। अब इनकी क्वांटिटी कितनी है वो हमें बाद में जब इसको मज़ीद जाएंगे तो हमें पता होगा कि ये 1 मीटर की कितनी है, उसकी बात कितनी है। और सबसे अभी जो हार्ड और ये सेक्शन है इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसको हमने बड़े गौर से करना है। ठीक है, और जैसा कि हमने बात की जो फिक्स जिप वाली ये और जो आगे चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमारे पास आखिरी सेक्शन ये है। ओके, बाकी सब हो चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ या इसको ऑन रहने देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी हमने क्योंकि स्केल तो करना ही है, और इसको हम इसी तरह स्केल कर लेंगे। बाद में सेंटर देखी हुई ली जाएगी, इसको यहाँ से लेके इसके बाहर तक इसको 10/850 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे गया, ये हो चुका है। इसको ऐसा करता हूँ मूव करके इस बूम के ऊपर रखता हूँ कि ये लफिंग सेक्शन है। ठीक है, और इसका ये लास्ट वाला सेक्शन वो मुझे नहीं चाहिए, Ctrl+S करता हूँ। अच्छा, ये बूम के सिंगल सेक्शन है, ये रखने हैं तो इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बूम आपका ये पड़ा हुआ है, लफिंग आपकी ये पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे। अब मुझे ये सारी चीज़ें डिलीट करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि फ़ाइल के ऊपर लोड ना पड़े, जो हमारे काम की चीज़ हम सिर्फ उसी को लें। ओके, अब इसको करता हूँ CO कॉपी के, इसको डायरेक्ट मूव कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करना तो बेहतर था कि कोई चीज़ रह ना जाए। CO कॉपी किया, इसको यहाँ पे ले गया साइड पे। अच्छा, अब इसको और इसको डिलीट कर दिया, या तो ऐसा ये लाइनें रहने दें, ये लाइनें
रहने देते हैं, ठीक है। अब ये लाइनें हैं, अब इसके साथ ये जो चीज़ टूटी फूटी इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको क्लीन कर दूँ, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दिया, ये आगे गया और EX डबल एंटर, इसको ये आगे सराउंड एक बार एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, एक्सप्लोर कर दें। एक्सप्लोर के बाद आपको ये भी चीज़ देखनी कि आपका बूम कहाँ पे जुड़ रहा है, बूम सेक्शन ये है, तो बूम बनाने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा और इसको ये 2-3 चीज़ें ख़राब चलेंगी इसमें, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं। हम इस सब को एक ही बार में नहीं बना सकते, तो इसमें मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि मुझे एक बार इसमें जो ये नीचे वाला सेक्शन है ना, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये होगा CO कॉपी किया साइड पे, ठीक है। अब इसको निकाल देता हूँ। इस तरह करके करेंगे तो एक एक पीस का आप आराम से ब्लॉक भी बना सकते हैं और आराम से काम भी कर सकते हैं उसके ऊपर। ये हो गया, ये निकला। आप यहाँ पे एक अच्छा सा सर्कल लगाएं, ठीक है, जो सेंटर में इस तरह हो, ठीक है। इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, सारा सेलेक्ट करें, सर्कल को डीसेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके आपने क्लिक कर देना, वो चला जाएगा। यहाँ से आप बाहर वाला भी लें, इसको डिलीट कर दें, इसको भी। अब आप यहाँ से BR कर दें ये, और यहाँ से इसको भी BR कर दें, BR मतलब ब्रेक। ये यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लें और शिफ्ट प्रेस करके इसको और ये एंटर कर दें। अब इसको पकड़ें इसके टेजेंट के साथ और इसको इसके टेजेंट के साथ, इस लाइन को डिलीट करें। ये डबल लाइनें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिलीट करें, ये डिलीट करें, ये सारी चीज़ें आपने डिलीट करते जाना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से टेपर कर लें, अजीब सा लग रहा है। F एंटर 50 पे चेक करें, अच्छा लुक मिलेगा, नहीं तो आप इसको F एंटर 100 कर लें, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये तो F एंटर यहाँ से यहाँ पे कर लें, इसको भी निकाल दें, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये सर्कल आप दोबारा लगा लें, तकरीबन अच्छा सा लुक मिले, ओके। इस तरह नए सर्कल लगाने से आपका एक आध mm का फ़र्क पड़ता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप उसी तरह ब्लॉक को यूज़ करेंगे जो आपने नेट से लिए हुए हैं, तो वो तो आपको एक्यूरेसी देंगे नहीं और पता नहीं आपके लिए क्या क्या मुश्किल खड़ी कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी निकाल दें, वैसे इसको तो सीधा ले जाके क्लिक करें, लेंथ लेना भाई, स्ट्रेच कर दें, पता नहीं क्यों नहीं। और एक्सेल लाइन लेते हैं, ऐसे DR लगा के नीचे ले जाते, इस लाइन को पकड़ के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और फिर इसके ऊपर एक्सेल लाइन लगाता हूँ, ऐसे इस लाइन को DR लगा के नीचे ले जाता हूँ, इसको भी यहाँ पे ले जाता हूँ, लाइन लगाता हूँ, PR परपेंडिकुलर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस वाली को मूव करता हूँ यहाँ से यहाँ पे, और ये वाली लाइन EX डबल एंटर यहाँ पे, ये वाइट लाइन यहाँ पे, और इसको भी निकाल देता हूँ और इसको भी निकाल के इसको भी निकाल देता हूँ, इसको ठीक है, और मैच कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। आप इस तरह थोड़ा बहुत इसके साथ काम कर सकते हैं, मसला नहीं है। इसको यहाँ से स्ट्रेच करके वापस लगा देना, तो ओके। अब जैसे उसको किया है वैसे इसको भी करना पड़ेगा, यहाँ से ये और स्ट्रेच करके वापस, ओके। थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन अब हर चीज़ का फ़र्क नहीं निकाल सकते, इतना छोटा छोटा काम करेंगे तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। इसको डिलीट करो और इसको भी डिलीट करता हूँ। अब इसको इसके साथ मिला देते हैं, ओके। अब हमें ऊपर वाले बूम पे काम करना है, दूसरा जो ऊपर सेक्शन है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जब आप अकेला रखेंगे तो आपके लिए काम करना ईजी रहेगा। अब हम सबसे बेहतर है कि एक PL लाइन लेके इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कोई लाइन ले लें, या कोई ऐसी लाइन जिसका सेंटर हमें मिल जाए यहाँ पे। अब पूरी ड्राइंग को एक बार रोटेट कर लेते हैं, ऐसे करके RO, यहाँ से पूरी ड्राइंग, सॉरी इस पूरे ऑब्जेक्ट को, ताकि हमारा काम एक्यूरेट हो। ये हो गया। अब इसमें हमें जो हमारा बूम सेक्शन है वो ये जा रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इस लाइन को भी डिलीट करता हूँ, यहाँ से और ये सारा डिलीट किया। अब यहाँ से एक्सेल लाइन लेने से पहले मैं सबको डिलीट करता हूँ। ये हो गया, ठीक है। और हमारा बूम जाके इधर मिलेगा, और ये इसकी साइडों पे लगे थे, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उसको करने से बेहतर है कि मैं एक एक्सेल लाइन ले लूँ यहाँ से। ये लग गया। अब यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, सबको पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लोड करते हैं। एक्सप्लोड करने के साथ ये सारी चीज़ें निकालते हैं इसमें से, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। इसको डिलीट किया, इसको किया, ये निकाला, ये निकाल दिया, यहाँ से ये सारा निकाल दिया, ऐसे।
आप जितने खुले दिल से काम करेंगे ना उतना आपके लिए काम करना इजी रहेगा, नहीं तो आप डरते रहेंगे तो आपका काम होगा ही नहीं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये हो गया, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है, अब आप देखें कि आपका यहाँ से लगते आता, आप रेक्टेंगल लगा ही लें अच्छी से, छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। जब ऐसा करें, यहाँ से ऐसा करके शिफ्ट प्रेस करके इसको डिसलेक्ट करें और डिलीट करते हैं। ओके, EX डबल एंटर, इसके साथ इसको मिला देते हैं। अब ये तो बूम सीधा है, ठीक है, TR डबल एंटर, तो ये हमारे बूम का वो ऑप्शन बताएगा कि आपका बूम यहाँ से सीधा जाएगा। ठीक है, अब ये हमें मिल गया। कंट्रोल S करता हूँ, अब M में मैच करता हूँ इसको, इसके साथ TR डबल एंटर, इसको निकाल देते हैं। ओके, कंट्रोल S किया। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल लाइन लगा के चेक करेंगे, आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आ रहा। एक्सेल लाइन ली यहाँ से यहाँ तक, तो अब देखें कि ये सेक्शन यहाँ से चलते हुए ऐसा ऐसा इसके बीच में चला गया। ठीक है, तो अब आपको ये लाइन ऐसे नहीं रखनी, थोड़ा सा RO करके यहाँ से डिमेंशन ले लें कितनी आती है। ये तो डिमेंशन से बेहतर आप जो भी हमने टेपर बनाया है उस टेपर को उठाते हैं। टेपर का एक सिरा ये वाला CO कॉपी किया, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे ला के इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ और यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ इस साइड पे। ये हो गया, और उसके बाद मैं ये और ये चीज़ उठाता हूँ, यहाँ से CO कॉपी करता हूँ, इसको इसके सेंटर से उठा के, इधर सेंटर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसको भी रेज कर देता हूँ, या एक बार इसको और इसको मूव करके इसके सेंटर से, ये लाइन है हमारे पास, ये हमने लाइन नहीं लगाई। अच्छा, ये कहाँ से आई, ये लाइन पहले की है हमारे पास, ये लाइन है। ठीक है, अच्छा ये तो उसके अंदर वाली लाइन थी, ये वाली MI किया यहाँ से। अब मुझे ये और ये बेहतर है कि इसको निकाल ही देते हैं, ऐसे साथ में चिपका हुआ है, बल्कि वो सही चिपका हुआ था। PL लगाओ यहाँ से यहाँ तक, कोई मसला नहीं। अब हमने एक बीच में रेफरेंस के लिए लाइन लगा ली। अब इसको उठाते हैं, इसको मूव करता हूँ सेंटर से उठा के, यहाँ पे सेंटर लेने के लिए आप ऐसा करें, इस लाइन को डिलीट करें और इसको भी डिलीट कर दें। ये पीछे से लाइन आ रही थी तो इसको आप RO करें यहाँ से, एक मिनट, इसको मूव करते हैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से और यहाँ से इसको रोटेट करते हैं RO, यहाँ से ऐसे करके इसके साथ। ठीक है, अब वो आपका सीधा हो चुका है। तो अब आपने इसको मूव करके इसका ये वाला पॉइंट इससे बाहर थोड़ा सा, या तो यहाँ पे रख लें या इससे नीचे ले आएँ। हम देखते हैं कि वो इससे नीचे है या ऊपर है। इसके तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं कितनी कितनी लाइनें लगे। तो ठीक है, हम इसको सीधा ही रखते हैं, ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही कर देते हैं। ये होगा, इसको यहाँ से मूव करके, बल्कि रहने दें, मूव क्या करना है, ट्रिम करें इसमें से खाली, इसको निकाल देते हैं। TR डबल एंटर, इसको भी निकालें। अब ये जो लाइन आपकी, अब ये बूम के अंदर से जा रही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे वो फिर सेम इशू है कि हमें इसको बाहर वाले सेक्शन को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, इस वाले को और रोटेट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको आगे जो टेपर का सिरा, इसको उसके आगे रखें ताकि हमें पता चले बेसिकली कि हमने करना क्या है। TR डबल एंटर, इसको निकाला। चलो भाई, चलो। अच्छा, वैसे नहीं हुआ, ऐसे होगा ये। अब चलना भाई, TR डबल एंटर, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, और इसको भी डायरेक्ट डिलीट करता हूँ। इसका लेता हूँ मिरर MI, यहाँ से इसको फिर इस वाले ऑप्शन को और सेंटर वाली लाइन को उठा के, सेंटर से उठा के मैं कोशिश करूँगा कि इसके सामने रख दूँ। सामने लेने के लिए फिर वही मसला है, एक बार यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रखने के बाद आप इनका लेंगे मिरर MI मिरर, ऐसे इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं डिलीट। अब इसको और इस वाले को, क्योंकि ये लफ़ी का सेम सेक्शन है तो आप इसको उठा के इधर रखेंगे ऐसे। अब ये आपका एग्जैक्ट अपनी जगह आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को जो है एक बार TR डबल एंटर करें यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये तो लाइन पीछे टूट गई थी। ठीक है, ये हो गया, और इसमें जो सेंटर लाइन है ये वाली। ओके, अब इस लाइन को उठा के आप इसके साथ जोड़ दें और इस लाइन को उठा के इसके साथ जोड़ दें। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा इस तरह टेपर लगेगा, क्या पता ओरिजिनल में ऐसा ना हो, लेकिन हमने कर दिया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये जो DAL है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना गैप है, 90 mm 91। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें इतना ही रखना है। यहाँ से एक लाइन लगा लेता हूँ 91 की, 91 यहाँ पे आ रहा है, तो इस लाइन को उठा के यहाँ पे। ओके,
ये आपका हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को डिलीट करते हैं। डिलीट हो भाई, इसको डिलीट। इसमें देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन आप देख लें कि इसमें हम जो काम कर रहे हैं वो भी इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से भी हो गया। अब इस लाइनों को सिंपली आपने क्या करना है, मिरर करना है आपने। अब आपका मिरर होगा, ये लाइन आप डिलीट करें, ठीक है। अब ये नीचे क्यों चला गया भाई, या तो इसका सेंटर ओके नहीं होगा, ठीक है। सेंटर को देखने के लिए हमें यहाँ से एक लाइन लगी DLI, यहाँ से यहाँ तक चेक करता हूँ 847, और यहाँ से नीचे तक 847। ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जाके जुड़ेंगे इसके लफिंग के साथ, मतलब उससे लफिंग के साथ। ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसको थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। TR डबल एंटर किया यहाँ से, यहाँ से। अब इसका आप एक लाइन लेके सेंटर ले सकते हैं ऐसे भाई। ये है तो बिल्कुल सेंटर। फिर ये लाइन ऊपर नीचे इससे क्यों आई, या तो ये रेक्टेंगल लगाते वक्त छोटी होगी ये, क्योंकि ये हमने अंदाजे से लगाई थी, ओके। ये हमने रेक्टेंगल अंदाजे से लगाई थी, या तो हमने इसका स्केल, या तो ऐसा करते हैं, इसको TR वापस जाता हूँ, इसी लाइन को आगे तक लेके जाते हैं यहाँ तक। TR डबल एंटर, इसको निकालें। अभी आप फ़र्क देख लीजिएगा, ये उससे नीचे चली जाएगी, ठीक है, बढ़ गई ना। TR डबल एंटर, ये हो गया। अब ये बिल्कुल सेंटर में शायद आ रहा है, तो फिर हम इसको सुराख को थोड़ा नीचे कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये अंदाजे से लगाया, तो ये अभी इसके बीच में आएगा। TR डबल एंटर, यहाँ से ये दोनों एक ही लाइन में होंगे शायद, ये भी। और इस सर्कल को भी हम उठा के इसकी एक लाइन में करेंगे ऐसे, ओके। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये सेंटर लाइन भी लग गई, ये भी ख़त्म हो गया। और इस लाइन को बढ़ा के यहाँ पे ले गए, और यहाँ से इधर पीछे आ गई। अब इसको निकाल दिया, अब मैच किया इसको वाइट कलर के साथ सबको, ठीक है। उसमें ये जो एक्स्ट्रा सा चीज़ें आप इनको निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ये सारे निशान उसके अंदर दिखाने हैं, ओके। अब EX डबल एंटर, इनको जोड़ दें सबको, EX डबल एंटर इसको भी, और ये सारी चीज़ें। अब ये दो लाइनें में से एक लाइन तो पहले डिलीट करें, ठीक है, और इसमें से भी एक लाइन डिलीट करें, देखें, बल्कि दोनों डिलीट कर देते हैं। EX डबल एंटर, ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा करते जाएंगे यहाँ तक, ओके। ये हो गया। अब यहाँ से ऊपर आपको बताया था, ये जो चीज़ है ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगी, ओके। अब ये आपका पॉइंट इससे आगे आ गया, तो आप इसको और उसको मूव करके थोड़ा आगे ले जाइए, यहाँ तक ले जाइए, ठीक है। ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा वापस ले आते हैं, क्योंकि अब इसका ये स्केल कोई नहीं है, ये हमने उसी तरह उसमें से उठाया है, क्योंकि इसकी डिमेंशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई डिमेंशन नहीं है। हमने उसी को स्केल अप एंड डाउन बिल्कुल भी नहीं किया, उसी को हमने क्लीन किया है, ओके। अब ये चीज़ें सारी लगते हैं, फिर इसको लगा ही लेते हैं ऐसे करके। जब इतनी चीज़ें हो गई तो ये करना कौन सा मुश्किल है, इसको भी कर ही देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये सर्कल पूरा भी रहेगा तो इशू नहीं है, क्योंकि हाँ ये हमें कहाँ चाहिए इसका बाद में पता चलेगा। मैं बताता हूँ ये कहाँ चाहिए। ये करके छोटा सा सर्कल ये लगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। और ये चीज़ भी होगी, और इसकी दो लाइनें रखने से बेहतर है आप एक PL यहाँ से लगाएं, जो जाके इसके साथ टच हो यहाँ पे, और फिर यहाँ से टच होने के बाद सीधा इधर आ जाए। ये भी सारी लाइनें निकालें इसमें से, फालतू की चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, अब इसको डिलीट करते हैं। अब EX डबल एंटर, इसको डिलीट किया, EX डबल एंटर, इसको भी नीचे ले जाके मिला देते हैं। अब यहाँ पे डबल है, EX डबल एंटर, इसको नीचे मिला देते हैं, इसको वाली को भी नीचे मिला देते हैं, ओके। अब ये होगा, ये बीच में रहेगा अभी तो मसला नहीं है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि इसको काटना, लेकिन अब ये है कि क्लीन हो चुका है, ओके। अब कंट्रोल S किया। अब इसमें क्या करना है, हमने NCO कॉपी करना है इस वाले सेक्शन में से किसी भी डॉटर लाइन को, इसको निकाल के डॉटर या सेंटर लाइन जो भी आप समझे, इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैच करता हूँ इसके साथ, ये लाइन होगी। आप क्या करते हैं, इसको सर्कल लगाता हूँ, TR डबल एंटर, इसको और इसको निकाल के इसकी जो डिमेंशन वो थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, 50 के बजाय 15 कर देते हैं। RO करता हूँ, CR, ऐसे हो, ओह RO किया, यहाँ से रेफरेंस लिया, यहाँ से यहाँ पे, और हमारा ये ऑफ था इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। इसको मैं
मूव करूँगा सेंटर से उठा के इसके ऊपर। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे कर लेता हूँ टी आर डबल एंटर ऐसे, और फिर इसी की सी ओ कॉपी लेके चलो भाई यहाँ पे आ जाओ। अब टी आर डबल एंटर इसको तो और इस वाले को निकाल देता हूँ, ये तो डायरेक्ट आगे सीधा लगे। उसके बाद टी आर डबल एंटर, ये सेंटर में क्यों नहीं है भाई, हाँ सेंटर में है, ठीक है। टी आर डबल एंटर इसको निकाल देंगे सेंटर में, ताकि हमें ग्रिप मिल जाए सेंटर वाला। और इसमें से भी टी आर डबल एंटर निकाल देते हैं। अब ये सर्कल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसको भी इस जितना रखने के लिए तकरीबन यहाँ पे कर देते हैं टी आर डबल एंटर, इसको निकाल देते हैं। ओके जी, ये आपका काम एक बहुत अच्छा हो सके। आप यहाँ पे भी सेंटर लाइन लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट करते हैं। अब कंट्रोल एस करता हूँ। अब मेरे पास ये इसका सेक्शन है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक मिनट, डबल क्लिक किया यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे गया जाके इसको एक बार ओवर किल कर दिया, सेलेक्ट किया, बी एंटर किया। बी एंटर करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी किया, लिबर लफिंग जिप ये फुटर है, ठीक है। फुट कह लें या फुटर कह लें, वो चीज़ है। पिक द पॉइंट, और अब इसका पिक पॉइंट कहाँ पे रखें, ऊपर है या ये नीचे है, तो मेरे ख्याल में ये रहेगा, ठीक है। इसको ओके करके अब ये भी आपका जो है, मतलब आपका हेड वो है। अब आप इसको सी ओ कॉपी करें, यहाँ से उठा के इसकी, हाँ ठीक है, यहाँ से उठा के ले जाके आपने इसके बिल्कुल पीछे जोड़ना है। इसके पीछे नहीं, इसके पीछे जुड़ेगा यहाँ पे, ओके। क्योंकि ये टेपर टाइप है, ये उसके बीच में दिया हुआ है, ये कभी जब बूम को उसके साथ कनेक्ट करना हो तो हमें काम आएगा, ठीक है। ये समझ आ गई। ये आपका जो लफिंग है वो यहाँ से शुरू होगा, ये उसके सेक्शन, और ये उसका लफिंग हेडर है, ये लफिंग फुट है। अब इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं ऐसे, कंट्रोल एस। अब हमने क्या करना है जी, इसको बंद करता हूँ। अब मेरे पास जो मेन दो चीज़ें उसके गार्डन नुमा, मैं उसको खुद से भी ड्रा कर सकता हूँ, हमने ज़्यादा इसको डिटेल नहीं देनी, ठीक है। खुद से भी ड्रा कर लेंगे तो मसला नहीं है। अब ये बना हुआ है, तो इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ से। इसके दो सेंटर आ रहे हैं, एक बाहर वाले का एक अंदर वाले का, तो हम अंदर वाला लेंगे। यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ पे ला के एक बार रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बहुत कीचड़ वीचड़ हो जाएगा, या तो इसको हाँ रोटेट कर लें प्रॉपर इस कॉर्नर से, इसके सेंटर से यहाँ पे, ओके। समझ नहीं आएगी, आप इसको साइड पे ही रखें या इसी तरह मूव करके थोड़ा, बल्कि सीधा ही रखते हैं। ये हो गया। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस और एक लाइन लेता हूँ रेड, और पी एल शुरू कर देता हूँ, या तो ऐसा करते हैं एक ब्लॉक बनाता हूँ सी, इसको क्या कहते हैं, लफिंग फ्लाई जिप, नहीं इसको मास्ट बोलेंगे, लफिंग जिप मास्ट बोल रहे हैं आप। कंट्रोल वी करता हूँ, इसमें लफिंग जिप मास्ट MAST, ठीक है। मास्ट और ए फ्रेम आएगा, तो आप इसमें मास्ट एंड ए फ्रेम वेयर के ये निशान नहीं लेगा, मास्ट लिख दें, मसला नहीं है। मास्ट लिख के इसको सेंटर में क्लिक करें, ओके कर दें। अब इस वाले को आप उठा के यहाँ पे लेके आए इसके सेंटर में, कहाँ पे सेंटर में है, ठीक है। एक बार इस सेंटर में रखें। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, मूव करें, कहाँ से छोड़ें, गलत रख दिया। इसको उठा के इधर मैं लेके आता हूँ, तकरीबन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे इसको एडिट रेफरेंस करना है, REF एडिट रेफरेंस करके इसके अंदर चले जाना। अब अंदर जाऊँगा तो मेरे इस ब्लॉक के ऊपर काम होगा। अब करने के लिए मैं करूँगा, इसके सेंटर में आके पहले एक दायरा लगाता हूँ सेम, ठीक है। अब उसके बाद मैं फिर एक दायरा लगाता हूँ थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके बाद PL लगाता हूँ यहाँ से। ये मेरा सेक्शन यहाँ पे गया, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं गया, ये सीधा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे आया, फिर ये सीधा सेक्शन, ये लाइन गुजरती थी यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा नीचे ऊपर ऐसे, और सीधा जाके इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। ये एक पीस मेरे पास बना है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, ऊपर जाते हुए थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अच्छा, PL दोबारा लगाऊंगा यहाँ से, यहाँ पे ये रेक्टेंगल टाइप जो है, और यहाँ से ये रेक्टेंगल नहीं है, ये किसकी रेक्टेंगल है भाई, ये दो चीज़ें, दोनों की अपनी अपनी रेक्टेंगल है, एक उस चीज़ की और हाँ ये उस वाले की, ये मुझे नहीं चाहिए। कंट्रोल Z और वो वाला नीचे वाले कहाँ से है सेक्शन, अच्छा नीचे वाला तो ये है, ओके। मुझे एक चीज़ को ड्रा करना है, ऊपर वाले को देख लेता हूँ पहले, ऊपर वाला कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला, हाँ ठीक है। अब किया PL, यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया डायरेक्ट इधर, यहाँ से ये और
ये इसके बाद सीधा जाएगा, ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा इसके साथ। तो आप यहाँ पे जोड़ दें, एक ही चीज़ है। ओके, अब इसके हिसाब से आप यहाँ पे पुली भी डालें, ठीक है। उसके बाद ये इतनी पुली डाल दें, और पुली के साथ ये छोटा सा ऑप्शन है, ये भी डालना ज़रूरी है बाद में। यहाँ से ये और PL करके फिर इसको ऐसा इसके साथ मैच करते हैं, फिर उसके साथ MI लें, ठीक है। उसके बाद EX डबल एंटर कर लें, बाद में इसको क्लीन कर लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। जो हमारी मेन चीज़ें हम उसको कर रहे हैं फोकस, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये, उसके बाद PL लगाएंगे इसके साथ। सेंटर में इधर आके फिर एक सर्कल बड़ा ये वाला छोटा कर लेते हैं, और इसके हिसाब से ये वाला, ठीक है। अब PL लगाता हूँ इसके हिसाब से, ये आके इसको मिलेगा, फिर ये वाला जाके बाहर वाले सर्कल को इधर मिलेगा, और फिर ये वाला अंदर वाले सर्कल को, और ये वाला भी अंदर वाले सर्कल। ये एक सिंपल सा स्केच है, अगर आपको अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक और पुली है, वो आपको नज़र आ रही है, तो अभी आप इस तरह ड्रा कर लें, ठीक है। इतना बाकी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें जाके फिर एक यहाँ पे पुली आती है, आप इसको भी बस ऐसे ड्रा कर दें, ताकि जब काम में आए तो हमारे पास ऑप्शन हो कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ था, ठीक है। इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपने लिफ्टिंग प्लान के लिए इसको बना रहे हैं, ना कि हम कोई क्रेन बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके सेंटर में भी एक पुली है, अब ऐसा कर दें यहाँ पे। ओके, अब ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर जैक शैक बनाने की ज़रूरत नहीं, आपने क्या करना है, PREF रेफरेंस एडिट करके क्लोज करके बाहर आ जाना है। अब आपने CO कॉपी करके इसको साइड पे करना है। साइड पे करने के बजाय आप इसको डायरेक्ट इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख सकते हैं, या यहाँ पे रख के इसको काम कर सकते हैं। मैं ऐसा करना चाहूँगा, इसको RO करूँगा इसके सेंटर से, और इसके सेंटर, ये सेंटर में आएगा, इसको बिल्कुल स्केल कर लूँगा सीधा स्ट्रेट, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आके इसको एक बार एक्सप्लोड करता हूँ, ये लाइन निकाल देता हूँ, इसके ऊपर मैं काम करूँगा REF, यहाँ से रेक्टेंगल लगाइए अच्छी सी करके, TR डबल एंटर, इसको एक्सप्लोड किया, TR डबल एंटर, ये किया, और यहाँ से निकाला और इसको निकाल दिया, ठीक है। अब ऊपर जाता हूँ, ये भी एक्सप्लोड, EX डबल एंटर, इसको तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, ये भी, और TR डबल एंटर, ये भी निकाल दिया। ओके, इस लाइन को निकाल देते हैं। अब ये हो गया। अब TR डबल एंटर इसको ऐसे ही करें जैसा पुली में नज़र आ रहा था, TR डबल एंटर इसको भी निकाल दें, और इसके हिसाब से एक छोटा सा ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुली किसी वजह से तो साथ में जुड़ी रहेगी ना, ऐसे। यहाँ से इसको टेजेंट कहाँ पे मिलेगा, शिफ्ट राइट क्लिक, टेजेंट, और ऐसे। ओके, अब यहाँ से इसका मिरर ले लें, यहाँ से ऐसे TR डबल एंटर, इससे पता चलेगा कि ये ऐसा सेक्शन है जिसने पुली को उठाया हुआ है। ओके, अब ये होगा। उसके बाद TR डबल एंटर, इसको भी निकाल दें, ये भी निकाल दें। ओके, अब इसमें जाके आपने क्या करना है, इस वाले को अंदर वाले के इसको पहले पकड़ें, टेजेंट लेके इसके साथ जोड़ें, ज़्यादा आगे चला गया, टेजेंट यहाँ पे, उसके बाद इस वाले का टेजेंट, शिफ्ट राइट क्लिक, टेजेंट यहाँ पे। ओके, अब इसको क्लिक यहाँ पे, शिफ्ट राइट क्लिक, टेजेंट, और इसका यहाँ पे, उसके बाद इसको टेजेंट कहाँ गया जी, यहाँ से पकड़ा, शिफ्ट क्लिक, टेजेंट यहाँ पे। ओके, अब आप TR डबल एंटर करें, इसको निकाल दें, और उसके बाद इसको निकाल दें। अब आपने ये वाला जो सेक्शन है, इसको और इस वाले को कोई और कलर दे देना, ताकि आपको माइंड में रहे कि ये जो सेक्शन है एक चीज़ वो अलग से है। ओके, TR डबल एंटर, यहाँ से इसको काट दें। ओके, अब ये जो इसको रेड कर दें, वाइट कर दें, वो आपके ऊपर है, जो आप करना चाहें, ठीक है। इसको ब्लू करते हैं, कुछ भी कर लें। ओके, इसको यहाँ से पकड़ा, ऐसे किया, शिफ्ट राइट क्लिक, टेजेंट यहाँ पे गया, शिफ्ट राइट क्लिक, टेजेंट उठा के सर्कल के टेजेंट पे TR डबल एंटर, यहाँ पे निकल गया। उसके बाद इसको भी कर ही लेते हैं, इधर रखा एक बार, शिफ्ट राइट क्लिक, टेजेंट इसके साथ, उसके बाद यहाँ से ऐसे शिफ्ट राइट क्लिक, टेजेंट इसके साथ, अब TR डबल एंटर, इसको निकाल देंगे। तो अब पता चल रहा है कि ये जो पीस है वो नीचे वाले के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले के साथ। अब आपने सिंपल इसमें से ये जो है पुली है, जो पुली काट देनी है। अब यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसके बीच में से पता चले कि ये दो पतरियाँ इस साइड पे हैं, दो पतरियाँ दूसरी साइड पे होंगी, और इसके बीच में देखा जाए बेसिकली ये भी नहीं आएगा, ये भी आपको ऐसा इफेक्ट देगा कि ये हमारी तरफ है। ओके, लेकिन हमें अब इनको काटना नहीं है, काटने से कोई अजीब सा, बाद में हमने इसको अगर डायनामिक बनाया तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि डायनामिक एक ही जगह रहेगा तो मसला नहीं है,
जब डायनामिक रोटेट करेगा तो हम बार बार उसको डिलीट थोड़ी करेंगे, वहाँ पे फिर हम वाइप आउट इस्तेमाल कर लेंगे। टेजेंट यहाँ पे TR ये गया। ओके, ये हो गया। अब इसमें TR ये भी निकल गया और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, दोबारा लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब TR ये गया और उसके बाद इसको निकाल दें, वही इशू है दोबारा सेम। एक या अभी तो मिरर करके इस साइड पे कर देते हैं, ये निकाल देते हैं। ओके ठीक है। अब आप इसके बाद इसमें कोई लाइन लगाना चाहें, सेंटर लाइन, तो लगा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसा करें, एक साइड काट दें ऊपर वाली, ठीक है। यहाँ से पकड़ इसको एक्यूरेट करें, यहाँ पे आया। अब आपने इसका टेजेंट लेना है, टेजेंट कहाँ गया भाई, शिफ्ट राइट क्लिक, टेजेंट यहाँ पे। ओके, अब आपने इसी लाइन का लेना है मिरर, MI इसके सेंटर से ऊपर की तरफ। और अच्छा, ये रेक्टेंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे निकली हुई है, तो शायद ये मसला नहीं है, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल मसला हो, क्योंकि ये जो डायमेंशन नीचे बराबर इतनी ऊपर भी होनी चाहिए 144 और यहाँ पे भी 154 है, ठीक है। तो ये आपकी लाइन इतनी नीचे होनी चाहिए, तो वो हम ले सकते हैं। इसी का मिरर लेके ऐसे करते हैं, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और ये जो सारी चीज़ें इनको उधर उधर ड्रा करने के बजाय उठा के थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, अब ये भी चीज़ें EX ये भी मिली, ये भी और ये भी दोनों तरफ से। ओके, अब बाकी तो हमें ये चीज़ थोड़ा थोड़ा फ़र्क आया होगा, कर देते हैं। ओके, अब TR ये भी गया। अब आपने सारे का कलर करना है वाइट करने के बाद इसकी सेंटर लाइन आपने करनी है रेड, इसको देना डैश देने के बाद कंट्रोल 1 करना है और ये 50 रखना है। ओके, 50 के बाद आप आएंगे यहाँ पे, TR करेंगे इसको और इसको निकालेंगे और इसको भी निकाल देंगे। और यहाँ पे फिर वही सीन रहेगा आपका, इसको थोड़ा सा आगे कर लें, सर्कल रखें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद PL लगाएं ऐसे, अब मैच करें इसके साथ, इसको डिलीट करें, इस वाले को ये रह गया था TR यहाँ से और सेंटर से काट दें। ओके, अब इसको और इसको आपने 15 करना है, लेकिन 15 के आगे आपका ये बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से ऐसे काट के इसको आपने 50 कर देना है और इसको डिलीट करें, TR करें यहाँ से ऐसा। तो ओके, ये आपका बन चुका है। बाकी मज़ीद इसमें अभी ये पुली, क्योंकि हमने इसको वैसे किया तो ये थोड़ा सा सेंटर में आएगी, ऐसे पकड़ के यहाँ पे। अब तकरीबन मेरे ख्याल में काम हमारा ओके है। अब इसका एक सेक्शन बना सकते हैं। अब ये एक सेक्शन नहीं होगा, इन दोनों का मिलके एक सेक्शन बनेगा, ठीक है। अब ये एक ब्लॉक नहीं है, टूटा हुआ है, कंट्रोल S करता हूँ। अब इसके साथ हमारे पास जो ऑप्शन है अगला, वो ये है कि ये नीचे वाला जो है सेक्शन हमने वो बनाना है, ठीक है। मैं इसी तरह सेम इसी ब्लॉक को यूज़ करूँगा, क्योंकि वो मैंने तोड़ दिया था, मेरा कोई मसला नहीं आएगा। अब इसी के ऊपर REF करके अंदर जाता हूँ, ठीक है। सारा सिलेक्ट करके सर्कल छोड़ के डिलीट करता हूँ। अब या करम ये भी अभी चाहिए था, चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। इसके सेंटर में उसी तरह का सर्कल, ठीक है। फिर इसके सेंटर में ये वाला सर्कल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास PL, यहाँ से यहाँ पे ये और ये गया सीधा यहाँ पे आने के बाद फिर थोड़ा स्टेप छोटा हुआ, यहाँ से गया सीधा इधर, ठीक है। उसके बाद इधर, और उसके बाद एक एक्सेल लाइन ही ले लेते हैं इसके सेंटर से, क्योंकि ऊपर नीचे शायद ये सेम ही होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बीच में मैं पुली बनाऊँगा, यहाँ से रख के ये एक पुली बन गई, और फिर उसके बाद जाके यहाँ से एक पुली बनेगी, ये सेम वही चीज़ है पुली वाली। इसको थोड़ा बड़ा करूँगा। अब इसके पास मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे एक छोटा ऑप्शन है जिसके ऊपर मुझे एक लाइन लगानी है ऐसे करके, ठीक है। और ये जब उसका मिरर लेंगे ये होगा। अब उसके बाद इसके सेंटर में आके सर्कल, फिर इसके सेंटर में आके ये सर्कल छोटा आएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे मूव करके यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और इसको थोड़ा नीचे मूव कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब PL लगाऊंगा यहाँ से सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे एक सर्कल, और फिर यहाँ से ये, और फिर एक लाइन लेके, या ये सर्कल थोड़ा सा छोटा रहेगा ऐसे करके, और ये मूव हो गया थोड़ा, बल्कि मूव हो के अपनी जगह पे है, ये थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, कोई मसला नहीं। यहाँ से हो गया ऐसे। अब इसमें हमारे पास क्या रह गया, इसमें हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब REFC करके रेफरेंस सेट कर बाहर जाता हूँ। अब इसको CO कॉपी करके साइड पे लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको साइड पे करने के लिए मैं सबसे पहले तो इसको मूव करके ऊपर करूँगा, ताकि मैं इसके साथ इसको लिंक कर सकूँ।
ताकि मुझे पता हो कि मैं किसको किसके साथ लिंक कर रहा हूँ। यहाँ पे करूँगा तो मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखता हूँ। नीचे रखने के बाद रोटेट करूँगा इसके इस पॉइंट से पकड़ के ऐसे करके और सीधा ये होगा। ठीक है, अब इसको करूँगा सीधा सीधा एक्सप्लोर। ठीक है, अब ये होगा। अब इसी के मैंने ऑलरेडी ये 2 चीज़ें बनाई हुई हैं, 3-4 चीज़ें, इन्हीं को कॉपी करता हूँ, उठा के इसके सेंटर में ले गया था यहाँ पे। ओके, ये लाइन डिलीट कर देते हैं। अब ये लाइन यहाँ की बजाय REC, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं ऐसे। अब ये लाइन आप REC करें, रेक्टेंगल लगाएं यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें TR डबल एंटर इसको निकाल दें, इसको TR डबल एंटर इसमें और EX डबल एंटर यहाँ तक, और ये लग गया। अब ये लाइन आप उठा के उधर रख दें, या टेंजेंट लगा हुआ है तो आप इस लाइन को डायरेक्ट भी रख सकते हैं। वही कर देते हैं, इस लाइन को उठा के इधर कर देते हैं। अब इस लाइन को लेके आपने शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। अब TR डबल एंटर इसको और इन दोनों चीज़ों को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब इसके बीच में जो रेड सर्कल है उसको भी डिलीट करेंगे। अब इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब TR डबल एंटर इसको भी निकाल देता हूँ। ओके, अब ये गया। अब उसके बाद जाके ये पुली है, पुली का एक छोटा सा सेंटर यहाँ पे शो करवा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जाके ये मेरे पास एक लाइन है, लाइन को यहाँ से ऐसे शो कर देता हूँ। यहाँ पे एक और लाइन ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पे, TR डबल एंटर यहाँ पे। ठीक है, अब ये गया। आगे जाके मेरे पास इस लाइन को टेंजेंट इसके साथ ज़्यादा आगे चला गया। मुझे पता लेक्चर बहुत लॉन्ग हो चुका है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है आप लोगों को समझाना। टेंजेंट यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे गया, साइड पे किया, क्लिक करके राइट क्लिक करके टेंजेंट लिया इसका और ये इसके साथ जोड़ा। TR डबल एंटर इसको तो हमने डायरेक्ट ऐसे काट देना है। ओके, अब ये सेंटर में हो गया। और फिर इसी का आपने यहाँ से पकड़ के साइड पे शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट लो ना भाई, टेंजेंट शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट यहाँ पे साइड पे शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट सेलेक्ट शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, अरे टेंजेंट और इसके साथ TR डबल एंटर ये कट जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगी आपका एक निशान बन चुका है। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को ट्रिम कर देना। TR डबल एंटर यहाँ से और यहाँ से ये कट गई और इस साइड से भी होगी। ठीक है, अब आपने ऊपर वाला सारा सेक्शन जो है उसको मिरर कर देना है आपने ऐसे MI इसके साथ इसको। ठीक है, अब आप देखें कोई फ़र्क इसमें आया क्या, कुछ नहीं आया। तो आप इसको अब इसको सबको कलर वाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वाइट कलर। ठीक है, अब ये ऊपर चला गया। TR डबल एंटर इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिलीट किया, TR डबल एंटर। ओके, अब ये हो चुका है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये भी बन चुका है। इसका सेंटर लाइन हमने मैच कर देना इसके साथ इसको। अब आपने क्या करना है, इनको सीधा ही रखेंगे, लेकिन आप इनको जोड़ना भी ज़रूरी है। लेकिन जोड़ने से पहले मैं इसको एक ब्लॉक का नाम दूंगा। इसको B एंटर करता हूँ, इसको कहता हूँ लफिंग। ये कहाँ पे लगेगा, ये नीचे आएगा ऊपर आएगा, ये आपका बूम है। ये लफिंग के साथ, हाँ ये ऊपर आएगा, क्यों लफिंग अगर नीचे जुड़ती है, लफिंग ऊपर जुड़ेगी, ऊपर जुड़ने के साथ ये आएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये नीचे आएगा, इसको A कर लेते हैं और उसको B कर लेते हैं। मतलब ये होगा, इसको कह लेते हैं मास्ट या उसको A फ्रेम कह लेते हैं। ठीक है, A फ्रेम या LIEBHER लिबर LR 1280 A फ्रेम FRME। A फ्रेम लिखने से पहले आप लिख दें लफिंग A फ्रेम। ठीक है, LUFFING लफिंग A फ्रेम। ठीक है, क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये लफिंग A फ्रेम हो गया। ओके, उसके बाद ये उसके ऊपर आएगा, इसका नाम है, डबल क्लिक किया, कंट्रोल C किया, डबल B एंटर किया, यहाँ पे किया। अब ये आएगा लफिंग मास्ट आएगा। ठीक है, MAST मास्ट, ये लफिंग मास्ट आएगा। क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, अब ये हमारे सेक्शन तीनों हो चुके हैं। अब मुझे इसकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ ब्लॉक को, और इसको उठा के पहले तो इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको उठा के आप रखेंगे इसके ऊपर, और ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होंगी। इन दोनों को आपने रोटेट करना है, या उनकी पुलियाँ शुलियाँ आप देख सकते हैं कैसे कैसे। ठीक है, मैं एक बार ऐसे ऐसे ओपन करता हूँ इसको, और इन दोनों को CO कॉपी करके यहाँ पे ले जा के रखते हैं। इसकी स्केल की प्रॉब्लम नहीं है, वो बस आपने देख लेना ऐसे ही। ठीक है,
ये मेरे पास ऑप्शन आ गई है, ठीक है। ये टेपर है। अब इसको और इसको एक बना के रखते हैं सेट ऐसे कि जब ये मेरा यहाँ पे बूम के साथ शायद यहाँ से जुड़ेगा, अगर ऐसा है तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। और ये वाला थोड़ा रोटेट करके 90 डिग्री पे नीचे वाले के साथ ऐसे आएगा, यहाँ पे ये बूम के साथ आएगा और ये वाला ऐसे आएगा, ठीक है। ओके, अब इसके साथ आपका लफिंग जुड़ना शुरू हो जाए, नीचे से आके आपका बूम है वो यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है बूम आपका यहाँ पे अटैच होगा। ये आपका ए फ्रेम रहेगा, डबल क्लिक करके चेक कर लें, ये आपका ए फ्रेम है, ठीक है, जिसके ऊपर वायर की जो इसको खिंचाई करेगी तो ये टाइट होगा, ठीक है। जब इसको लूज़ करेगी, अच्छा हाँ, तो ये जो है आपका बूम के साथ रहेगा 90 डिग्री पे शायद इस तरह, और ये आपका जो लफिंग के साथ इसके साथ रहेगा। मतलब इसको अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको हमने एक बार वो करके साइड पे किया। अच्छा, ये दोनों इक्वल नहीं है, अब हो गए। अब इसको मूव किया यहाँ से, ये सेंटर क्यों आउट हो गया भाई। अच्छा, अंदर वाले से लेंगे तो ठीक मिलेगा, ठीक है, ये ओके। अब ये वाला आर ओ हो के एक्चुअल में जो रोटेट होगा वो तकरीबन इस तरह रहेगा, ठीक है। मतलब इसके ये 90 पे रहेगा और ये नीचे बूम सेक्शन जाएगा, बूम का टॉप ये है, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसका एक स्केच सा बनाता हूँ ऊपर, या वो बल्कि जुड़ा हुआ है डायरेक्ट उसके ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे बूम का सेक्शन शायद कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा या कहीं पे, ठीक है। कुछ इस तरह ये जो है ये बूम के साथ 90 डिग्री पे रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है यहाँ पे जुड़ेगा, कहीं और जुड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, ठीक। और ये ऊपर लफिंग के साथ रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो लफिंग के सेक्शन थे तमाम, ए फ्रेम, लफिंग ए फ्रेम, लफिंग मास्क, लफिंग हेडर, लफिंग सेक्शन, जिप सेक्शन और लफिंग फुट और एक टेपर टैप, ये हमने कंप्लीट किया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ का अगर आपको समझ नहीं आता तो हमारी दूसरी वीडियोज़ हैं, उसमें मेरे थंबनेल में मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहाँ से रब्ता करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं या किसी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।